हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लव इज़ ब्लेसिंग का। लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर लैन किरन जिन्होंने विंग को बुलाया था, और विंग जो सोच रहा था अभी वो शाम के टाइम पर उठा था, उसने वो फ्रेश वगैरह हुआ था, पर अभी वो जो अपनी हेयर पिन ढूंढ रहा था, पर विंग को उसकी हेयर पिन मिली नहीं थी। और विंग बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि वो हेयर पिन उसकी मदर की थी और उसे वो मिली नहीं, तो इसीलिए विंग विंग सैड था। पता नहीं कहाँ पर वो हेयर पिन गिर गई, विंग को पता कैसे नहीं चला। विंग इसी बात से हैरान था, थोड़ा सा परेशान था, पर और वो तो जा चुकी थी। और विंग साइड था, जो डिसिबल था वो दोबारा से आता है और वो नॉक करता है। विंग जो डोर ओपन करता है तो देखता है सामने एक डिसिबल था, और वो जो ग्रीट करता है और कहता है आपको मास्टर लैंड क्रेन ने बुलाया है। जब विंग ये सुनता है, विंग जो फिर जाता है लैंड किरैन से मिलने। हमें दिखाया जाता है लैंड किरैन जो अपने रूम में बैठे हुए थे, वो थोड़े से परेशान थे, कह सकते हैं उनके फेस पर जो थोड़ी सी चिंता की लकीरें थी, पर वो जो बिल्कुल शांत थे, उनका फेस स्टिक था, मतलब जैसे जाहिर नहीं होने दे रहे थे। तभी विंग जो वहाँ आता है और वो देखता है तो वो ग्रीट करता है। जो लैंड किरैन थे वो देखते हैं विंग को, और वो जो कहते हैं मतलब इशारा करते हैं विंग को बैठने के लिए। जो विंग था वो बैठ जाता है और कहता है जी आपने बुलाया था मुझे। जो लैंड किरैन थे वो पूछते हैं विंग से, मैंने बुलाया था, मुझे तुमसे कुछ जानना था। जब विंग ये सुनता है वो कहता है जी पूछिए। और विंग जो ये कहता है तो लैंड किरैन जो विंग को पहले टी मतलब टी जो थी वो सर्व करते हैं, और विंग की ओर वो कप करते हैं। जो विंग था वो कप उठा लेता है और विंग जो उसे एक ही घूंट में पी जाता है। जो लैंड किरैन थे वो देख रहे थे। विंग जो अपने उन्हीं नॉर्मल से क्लोथ में था जो विंग पहनता था, उसने वो रोब नहीं पहने थे। जो लैंड किरैन थे वो कहते हैं तुम्हारे लिए तो मैंने रोब भिजवाए थे, तुमने वो क्यों नहीं पहने। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो कहता है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं थे, बिल्कुल वाइट वाइट से मुझे पसंद नहीं, मुझे यही अपने क्लोथ पसंद है और इन्हीं में मैं कंफर्टेबल हूँ। आपको कोई और बात करनी है या बस यही बात थी। जब लैंड किरैन ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को और कहते हैं मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना है। जब विंग ये सुनता है वो एक पल के लिए देखता है लैंड किरैन को, थोड़ा शॉकिंगली फेस से, मतलब विंग के फेस पर थोड़ा एक्सप्रेशन में मतलब विंग के चेंज होते हैं, पर विंग जो स्माइल करता है और कहता है मेरी फैमिली, मैंने बताया था मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। जब लैंड किरैन ये सुनते हैं वो देख रहे थे विंग को, क्या सच में विंग सच कह रहा है। तो लैंड किरैन थे वो कहते हैं तुम्हारा पूरा नाम क्या है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लैंड किरैन को, और विंग को किसी की बात याद आती है, कोई लेडी जो विंग से कह रही थी तुम अपना पूरा नाम किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पूरा नाम किसी को पता चले। तुम नहीं जानते अगर तुमने ये नाम बताया तो क्या हो सकता है। जो विंग था वो शांत रहता है। जो लैंड किरैन थे वो कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा। जो विंग था वो कहता है मेरा नाम शियान है। कोई मुझे शियान कहता है, कोई मुझे विंग कहता है, जो आपका मन हो आप भी बुला सकते हो। किरैन ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को, और वो जो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर विंग उनके नेफ्यू का मीट है तो विंग कोई नॉर्मल ओमेगा तो नहीं हो सकता। अगर वो ये सोचें उनके नेफ्यूज़ और विंग को भी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था। विंग और लैन किरैन जो काफ़ी कुछ सोच रहे थे। जो लैन किरैन थे वो कहते तुम्हें सच में याद नहीं। जो विंग था वो कहते नहीं मुझे नहीं याद, एक्चुअली मैं बहुत छोटा था तब मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। जो लैन किरैन थे वो कहते जो विंग था वो कहते और कुछ। जो लैन किरैन थे वो देख रहे थे विंग को, और वो कहते हैं नहीं। जो विंग था ठीक है तो मैं चाह रहा हूँ, वैसे भी मुझे ये घूमना भी है क्लैन, मैं घूमा भी नहीं था, मैं तो बस आया था। और जो लैंड क्लैन था वो देखते हैं विंग को, और विंग जो हंसता हुआ था हाँ, वो बस मतलब आया था और यही फंस गया था, तो मुझे घूमना है क्लैन, तो मैं जा सकता हूँ, बाय अंकल। और विंग ये कहकर जो वहाँ से निकल जाता है। लैंड क्लैन जो विंग को देख रहे थे जाते हुए, और लैंड क्लैन कह रहे थे कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम एक नॉर्मल बॉय हो सकते हो। नहीं हाँ तुम कल्टिवेटर हो, पर कुछ तो है जो तुम में अलग है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई भी उन तीनों का मेट बन सकता है। और लैंड क्लैन जो ये सोचते हुए जो देखते हैं उस बुक की ओर, और लैंड क्लैन जो अपने माइंड में कुछ सोच रहे थे, दूसरी साइड में दिखाया जाता है विंग जो लैंड क्लैन के रूम से निकलता है और कहता है ये तो बड़े खतरनाक है, क्या मेरी मेरी पूछताछ कर रहे थे, इन्हें क्या लगा मैं बता दूंगा। वैसे भी उन्होंने मना किया था तो मैं किसी को नहीं बताने वाला। हाँ पता नहीं क्यों मना किया था, पर फिर भी जब मना किया है तो माननी तो पड़ेगी, वरना वो तो मुझे यहाँ से ले जाएंगी, और मुझे तो अभी घूमना है। पर विंग यहाँ कैसे घूमोगे, अरे विंग तुम्हें कोई रोक सकता है क्या, चलो तुम्हें देखना है गुसु क्लैन कैसे दिखता है ये दिन में। और विंग ये कहकर जो गुसु घूमने लगता है, काफ़ी लोग गुसु के जो विंग को देख रहे थे। विंग कौन है किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी विंग का इंट्रोडक्शन किसी से हुआ नहीं था। और विंग जैसे घूम रहा था देख रहा था, काफ़ी लोग विंग को देख रहे थे। विंग जिसके क्लोथ तक अलग थे, विंग का चलने का ढंग अलग था। हाँ विंग बहुत ज़्यादा प्रीटी था, पर विंग जाहिर सी बात है ना, मतलब वहाँ पे सबसे अलग लग रहा था, तो विंग के ऊपर सबकी नज़र जा भी रही थी। विंग जो ऐसे ही जो पूरा गुसु क्लैन मतलब घूमता है, और विंग जो वहाँ से थोड़े ऐसे एरिया में आ जाता है जहाँ पर मतलब थोड़ा शांत सा वो एरिया था। विंग जो ऐसे ही घूम रहा था, वहाँ पर पेड़ पौधे फ्लावर्स बटरफ्लाई वगैरह उड़ रही थी। विंग देख रहा था सच में कितना ब्यूटीफुल है ये, गुसु तो सच में स्वर्ग का जैसा है। विंग जो ये सोचते हुए चल रहा था, तभी विंग को किसी की आवाज़ आती है। विंग जो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है वहाँ पर कुछ बच्चे थे, और वहाँ पर लान वांग जी जो बच्चों को कुछ सिखा रहे थे,
और वो मतलब थोड़े से साइड एरिया में थे, मतलब क्लासेस ले रहे थे लान वांग जी वहाँ पर, और बच्चों को जो मेडिटेशन का महत्व क्या है और आध्यात्मिक शक्ति अपनी कैसे बढ़ाते हैं, सब कुछ जो वो सिखा रहे थे वहाँ पर शांति में। जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है ओह तो हांग मंजुन यहाँ है, और विंग जी से लग रहा था ये हांग मंजुन है। जो विंग था वो अपने कदम बढ़ाता है और वो जाता है धीरे धीरे। वांग जी जो बिल्कुल मेडिटेशन पोजीशन में बैठा हुआ था, सारे बच्चे जो थे वो शांत थे, पर वो थोड़ा बहुत मतलब कोई एक आधा बच्चा था जो थोड़ा होता है ना थोड़ी शरारती, तो थोड़ा एक आधा बच्चा था ऐसा, पर ज़्यादा वांग जी के सामने कोई शरारत कर नहीं सकता था। खैर वांग जी जो शांति से मतलब वो आइस क्लोज किए हुए बैठा था। विंग जो धीरे धीरे से अपने दबाते हुए कदम से विंग वांग जी के पीछे आता है, और विंग जो सो रहा था इसे मतलब वांग जी को डराने की कि विंग जाएगा वांग जी को पीछे से जैसे डप्पा करेगा, मतलब जैसे डरा देते हैं छोटे बच्चों को, इस तरीके से जो विंग था वो आ रहा था। वांग जी जो बैठा हुआ था ज़मीन पर, तो विंग जो वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था धीरे धीरे, और वांग जी जिसे फील होता है, और विंग जैसे ही वांग जी को धप्पा से मारने वाला था, तो विंग मतलब वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को जो बहुत तेज़ खींचता है, मतलब जैसे पीछे से हाथ पकड़ा और उसे खींच कर बिल्कुल आगे पटक देता है, जिससे विंग जो बिल्कुल आगे गिर जाता है। विंग को नहीं लगा था कि वांग जी उसे पकड़ लेगा, और ऊपर से वांग जी ने इतनी फोर्स से खींचा था कि विंग जो गिर जाता है आगे आकर, और विंग जिसकी कमर में थोड़ी सी चोट लगती है और विंग कहता है आउच, और विंग चिल्ला पड़ता है, और विंग देखता है वांग जी को, वांग जी जिसकी आईज ओपन हो चुकी थी और वो देख रहा था सामने विंग को, और वांग जी तभी विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग जो अपनी कमर को मतलब बैक को रब करता है, कहता है तुम कितने क्रूअल हो हांग मंजुन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा मेट हूँ और तुमने अपने मेट को ही हर्ट किया। और विंग जो वांग जी देख रहा था गुस्से में, दूसरी साइड जो बच्चे थे वो शौक थे, वो देख रहे थे हांग मंजुन ये तो पर वांग जी मास्टर है ना, और वो बच्चे जो ये मतलब अपने मन में सोच रहे थे और ये देख रहे थे कि ये कौन पर्सन है जो उनके मास्टर के ऊपर चिल्ला सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई राजकुमार से ऊंची आवाज़ से बात कर ले, और ये तो चिल्ला रहा है। जब विंग था वो कहता है अब क्या देख रहे हो, हाँ गलती की है तुमने, माफ़ी मांगो उससे। जब वांग जी ये सुनता है वो कुछ भी नहीं कहता, विंग को देखते हुए वो सिर्फ इतना कहता है गलती तुम्हारी थी। जब विंग ये सुनता है वो अपनी आइज़ बड़ी बड़ी कर लेता है, और विंग जब अपनी बैक को रब करते हुए विंग जो कहता है गलती मेरी थी, बिल्कुल भी नहीं, गलती तुम्हारी थी, देखो तुमने कितनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा था। और विंग जब अपनी कलाई दिखाता है, विंग की कलाई पे हल्का सा रेड सा निशान हो जाता है। वांग जी जो देखता है सच में क्या विंग की स्किन इतनी सॉफ्ट है, और वांग जी जो विंग के फेस को देखता है, और विंग कहता है देख क्या रहे हो, इतनी ज़्यादा जोर से मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे बैक पे भी चोट लगी, सॉरी कहो मुझे। जो वांग जी था वो कुछ नहीं कहता। जो पीछे स्टूडेंट थे वो आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि कौन पर्सन है जो राजकुमार वांग जी से इस तरीके से बात कर रहा है, उनके साथ तो कोई इतना बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकता, और ये कैसे कर रहा है, इसे पनिशमेंट मिलेगी सच में। जो विंग था वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, जाहिर सी बात है, और गुस्से में तो चिल्लाना मना ही था। जो विंग था वो कहते क्या देख रहे हो। जो वांग जी था वो विंग को देखते हुए कहता है यहाँ क्या कर रहे हो। जब विंग ये सुनता है वो कहता है क्या क्या मैं यहाँ घूमने आया था, और तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी जाऊँ, तुमने मुझे हर्ट किया तो तुम माफ़ी मांगो। जो वांग जी था वो ज़्यादा बहस ना करते हुए वांग जी जो कह देता है सॉरी। जब विंग ये सुनता है, विंग देखता है वांग जी के फेस को, विंग की आंखें बड़ी बड़ी, विंग को तो लगा था वांग जी सॉरी नहीं कहेगा, क्योंकि उसने जहाँ तक सुना है कि अल्फा तो किसी सीधे मुंह बात नहीं करते, तो वो सॉरी कहाँ तक कहेंगे। यहाँ तक कि जो सारे स्टूडेंट थे वो भी शौक थे, लान वांग जी राजकुमार ने सॉरी कहा, वो भी इससे, आखिर है कौन ये। सब लोग शौक थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आकर बीच में बोल सके या फिर वो देख सके, बिल्कुल भी नहीं। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है जा सकते हो तुम। जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है जा सकता हूँ, मैं नहीं जाने वाला, तुमने तुमने देखो मुझे हर्ट किया है तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जब वांग जी ये सुनता है वो देखता है विंग को कन्फ्यूज़ होकर, मतलब भरपाई मतलब। जो विंग था वो कहता है वो मैं यहाँ पर अकेला ही घूम रहा हूँ तो तुम मुझे घुमाओगे, अच्छा हाँ तुम्हारी ये पनिशमेंट है, तुमने मुझे हर्ट किया है तो मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाऊंगा, मेरी बैक में पेन हो रहा है और मेरा हाथ भी तुमने देखो कैसे मुझे लाल हो चुका है, अब तुम मुझे घुमाओगे, जहाँ मुझे जाना होगा तुम मुझे लेकर जाओगे। जब वांग जी ये सुनता है वो देखता है विंग को, अभी शाम का टाइम था और वांग जी जिसकी ये लास्ट क्लासेस थी, और इस क्लासेस के बाद वांग जी मतलब सब लोग डिनर ही करते, तो इसीलिए वांग जी से देख रहा था विंग को, इस टाइम घूमने का टाइम कहाँ है। जो वांग जी था वो कुछ नहीं कहता। जब विंग था देख क्या रहे हो चलो, और विंग ये कहकर आगे बढ़ता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे जैसे थोड़ा सा हल्का सा अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। जो वांग जी था वो देख रहा था, और पीछे जो सारे स्टूडेंट थे वो तो शौक, लान वांग जी राजकुमार को किसी ने टच किया, सच में अब तो इस उम्र की शामत आ गई, कोई उमेगा देख भी ले, मतलब बात भी करना पसंद नहीं राजकुमार को, कोई से भी राजकुमार हो चाहे तीनों राजकुमार में से, और विंग ने तो टच कर लिया तो सब लोग जो शौक थे, पर होता कुछ उल्टा है। जो लान वांग जी था वो देखता है सभी को, सभी स्टूडेंट्स को, और सबको कहता है तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है जा सकते हो। जब सारे स्टूडेंट ये सुनते हैं वो देखते हैं राजकुमार को, कुछ बच्चे जो कहते हैं मतलब ग्रीट करते हैं और कहते हैं मास्टर, मतलब मास्टर कह के ग्रीट करके वहाँ से निकल जाते हैं। जो विंग था वो देख रहा था सारे बच्चे जाते, विंग जो स्माइल करता है कहते हैं हाय तुम सब स्टूडेंट हो, यहाँ पर तुम पढ़ रहे थे। वो जो बच्चे थे वो विंग को भी ग्रीट करते हैं और वो हाँ करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को, जो विंग था वो कहता है चलो अब तुम मुझे घुमाओ हांग मंजुन, कौन सी जगह घुमाओगे। जब वांग जी सुनते हैं, वांग जी देखता है, वांग जी अपना एक कदम बढ़ाया था पर वांग जी जो वहीं रुक चुका था। जो विंग था वो देखता है कहता है चलो। जो वांग जी था वो कहता है मैं लान वांग जी हूँ।
जब विंग ये सुनता है ओ लान वांग जी, वो तीनों भाई एक से ही हो ना, तो मुझे पता नहीं चला, कोई बात नहीं। तो वांग जी तुम मुझे दिखाओ ना कोई जगह अच्छी सी यहाँ। वैसे भी मैंने क्लैन तो अंदर से घूम लिया, पर मुझे बाहर से दिखना है कितना ज़्यादा सुंदर है यहाँ पर, है ना। जो वांग जी था वो जब देखता है विंग के फेस की चमक सी, मतलब विंग के फेस पर चमक थी, तो वांग जी जब देखता है विंग के फेस की स्माइल, तो वांग जी जो कहता है और वांग जी जो फिर अपने कदम बढ़ा लेता है। जब विंग था वांग जी के साइड में चला था। वैसे लान वांग जी तुम्हारी उम्र क्या है? जब लान वांग जी ये सुनता है, वांग जी जो विंग को बिना देखे कहता है 28 ईयर। जब विंग ये सुनता है तो हो तुम 28 साल के हो। जब वांग जी विंग का रिएक्शन देखता है तो वांग जी थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात थी। जो विंग था वो कहता है मतलब तुम मुझसे पूरे 6 साल बड़े हो। और विंग जो भी 22 ईयर का है, और वांग जी जो 28 ईयर का है। जो विंग था वो कहता है पूरे 6 ईयर, सच में तुम तो सच में बहुत बड़े हो, और देखने में भी कितने ज़्यादा हट्टे कट्टे लगते हो, और तुम तीनों भाई हो। और विंग जो जैसे अपने सर को थोड़ा झटका खाता है, और विंग जो अपने कदम आगे बढ़ा देता है और कहता है सच में एक तो ये इतना बड़ा, और ऊपर से इतने, नहीं नहीं विंग तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा, यहाँ नहीं फंस सकते। पर वो मीट है, पर विंग 3 मीट है, अब तुम एक को कैसे चूज़ करोगे? अगर एक को चूज़ किया तो फिर तो नाराज उदास हो जाएंगे। जो विंग था उसके मन में ये बात चल रही थी, तभी विंग जो देखता है मतलब लानवांग जी को। लानवांग जी जो विंग के साइड में ही चल रहा था, काफ़ी शांत था, बस चल रहा था और अपने हाथ दोनों पीछे बांधे हुए था। और विंग वांग जी के साइड में मतलब दोनों साथ ही थे, और विंग देख रहा था इधर आधा, और विंग सोच रहा था। फिर विंग वांग जी के फेस को देखता है और विंग कहता है वैसे एक बात पूछूं तुमसे। जब वांग जी ये सुनता है वो देखता है विंग को एक नज़र और कहता है जो विंग था वो कहता है अगर मैंने तुम्हारे दूसरे भाई हांग वनजुन ये लानदान को चूज़ कर लिया और मैंने उससे शादी कर ली, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जब वांग जी सुनता है, वांग जी जिसे थोड़ा अलग फील होता है, मतलब विंग क्या उसे पसंद नहीं करता ऐसा कुछ, पर वांग जी जो समझ तो नहीं पाता, पर हाँ कहीं ना कहीं तो वांग जी को इस बात का थोड़ा सा बुरा तो लगा था। पर वांग जी जो कहता है नहीं। जब विंग सुनता है वो कहता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मतलब मैं तुम्हारा मेट हूँ, तो तुम ये नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें ही चूज़ करूँ? जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को, क्योंकि विंग रुक चुका था, और विंग को वांग जी से तो ये उम्मीद नहीं थी। विंग को तो लगा था वांग जी कहेगा कि नहीं तुम्हें मुझे चूज़ करना ही चाहिए, मैं तुम्हारा मेट हूँ, और मैं तुम्हें सबसे मतलब मैं तुम्हें पहले ही मिला था, तो मेरा जाहिर सी बात है मेट कौन ही छोड़ेगा अपने मेट को। तो विंग इसीलिए देख रहा था वांग जी को। जो वांग जी था वो पलटता है, क्योंकि वांग जी अपने कदम आगे बढ़ा चुका था। वांग जी रुकता है, पलटता है विंग की ओर, और वांग जी कहता है गूसो क्लैन में किसी को फोर्स करना मना है, तुम जिसे चाहो उसे चूज़ कर सकते हो। जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी जो फिर पलटता है सामने, और वो चल पड़ता है। जो विंग था वो पीछे से जल्दी से आता है और वांग जी के शोल्डर पर हाथ रख देता है और कहता है पर मेरी बात तो सुनो। जो वांग जी था वो देखता है विंग के हाथ को। जो विंग था वो कहता है सुनो भी, और वांग जी जो अपनी फिंगर उठाता है विंग के हाथ को अपने शोल्डर से हटा देता है। विंग देख रहा था, और विंग देखता है क्या हुआ, मैंने तुम्हारा शोल्डर ही पकड़ा था, कोई ये नहीं तुम्हारे साथ में वो सब करने लगा हूँ। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को थोड़ा कन्फ्यूजन आए से वो सब मतलब, पर विंग जो कहता है कि वैसे मैंने सोचा तो नहीं है, पर फिर भी मान लो अगर तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मुझे अच्छे से रखा और मुझे उससे प्यार हो गया, तो मैं उसी को चूज़ करूँगा। तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहूँगा अपने दूसरे अल्फा के साथ, उसके साथ ही रहूँगा, जाहिर सी बात है हम साथ रहेंगे, हम एक दूसरे के कपल बन जाएंगे, वो मुझे हक करेगा और हमारे बीच नोटी नोटी थिंग्स होगी, फिर हमारे बेबीज होंगे और वो तुम्हें अंकल कहेंगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जब वांग जी सुन रहा था वांग जी की मुठ्ठियाँ जो टाइट हो चुकी थी, और वांग जी जिसके जहन में जैसे विंग कह रहा था, तो वांग जी के जहन में जैसे वो सब चल रहा था। जो विंग था वो कहते हैं बताओ बताओ। जो विंग था वो वांग जी को जानबूझकर जैसे जेलस तक करा रहा था, ताकि विंग को पता चले कि वांग जी के दिल में उसके लिए फीलिंग है, बस मीट है इसीलिए उसे चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई फीलिंग है। जो विंग था उसे खुद नहीं पता उसके दिल में क्या फीलिंग है, लेकिन वो चाहता है कि वांग जी के दिल में क्या फीलिंग है, या कह सकते हैं वांग जी को थोड़ा सा परेशान करना विंग को, जो मजा आ रहा था अभी। जो वांग जी था वो जो विंग को दिखता है और कहता है नहीं। विंग कहता है क्या तुम मेरे मेट हो, थोड़ा सा तो तुम्हें जेलस होना चाहिए। जो वांग जी था वो कहता है लैंड क्लैन में जेलस नहीं हो सकते। जब विंग ये सुनता है वो कहता है हाँ कितने रूल है तुम्हारे लैंड क्लैन में, इसीलिए मुझे पसंद नहीं था। जानते हो मैं काफ़ी टाइम से घूम रहा हूँ, लगभग मुझे एक डेढ़ डेढ़ 2 साल होने को है पूरा ट्रैवल करते हुए, पर यहाँ पर मैं अब फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरा मन नहीं था, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा लैंड क्लैन में रूल्स है ना, कि मुझे वही पसंद नहीं। और यहाँ पर तो बताओ जेलस भी नहीं हो सकते। अगर तुम जेलस हो तो तुम कैसे क्या रोक पाओगे अपनी जेलसी को? बिल्कुल नहीं रोक सकते। अगर कोई हमारा ओमेगा हो और वो किसी और के पास हो, ना ना बाबा ना, बिल्कुल ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो बिल्कुल अपने अल्फा को कहीं नहीं जाने देता। अगर मेरा अल्फा मुझे छोड़कर किसी और को दिखेगा तो मैं तो उसकी आंखें नोच लूँगा, उसकी आंखों से बिल्कुल गोटियाँ खेल लूँगा, गोटियाँ। और विंग जो ये वांग कहे जा रहा था, और वांग जी जो विंग के फेस को देख रहा था। जो वांग जी था वो कुछ नहीं कहता, वो बस विंग की बातें सुन रहा था। जो विंग था कुछ तो बोलो। जो वांग जी था वो कहता है जो विंग था क्या? हाँ सच में तुम्हारे साथ अगर मैं रहा ना, तो मैं तो परेशानी हो जाऊँगा, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो तुम क्या बस हूँ कहोगे? हाँ मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या तुम मुझे किस करोगे, तो तुम क्या कहोगे?
जब वांग जी ये सुनता है, वांग जी के ear थोड़े से रेड हो जाते हैं। विंग तो नोटिस तो नहीं करता, पर हाँ विंग देख रहा था। वांग जी फेस के कोई भी रिएक्शन चेंज नहीं हुए थे। जो विंग था तो कुछ तो कहो। जो वांग जी था वो कुछ नहीं कहता। जो विंग था बोरिंग पर्सन सच में। अब मैं तो सोच रहा हूँ किसे चूज़ करूँगा। और विंग कहता है मन में, विंग तुम चूज़ करोगे? हाँ पर मेट है। और विंग जो खुद नहीं समझ पाया था, उसका मन था अपने मेट के साथ रहने का, पर यहाँ 3 मेट हो चुके थे तो विंग रहे किसके साथ। पर विंग का मन यहाँ से जाने का भी था, यहाँ पर वो रह भी नहीं सकता था। विंग का क्या मन था विंग खुद नहीं जानता था अभी, पर हाँ विंग को मजा आ रहा था लाल के साथ ऐसे चलने में। विंग को जैसे कंफर्ट लग रहा था, विंग को कहीं ना कहीं अंदर से जो अच्छा लग रहा था। और विंग जो वांग जी से काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही फालतू की बातें करता है। और ऐसे ही विंग जो वांग जी से कहता है, वैसे मान लो अगर मैंने तुम तीनों से शादी कर ली तो। जब वांग जी सुनता है उसके कदम रुक जाते हैं और वो देखता है विंग को शौक होकर। जो विंग था मतलब तुम तीनों ही मेरे अल्फा हो तो मतलब सोच के देखो अगर ऐसा हुआ तो। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और वांग जी के अगर जो बढ़ जाता है और विंग जो कहता है अरे रुको तो। और विंग जो वांग जी को पकड़ने की कोशिश में, मतलब विंग जैसे थोड़ा सा दौड़ता है, विंग वांग जी को पकड़ता है पर विंग का पैर फिसलता है और विंग जो सामने जो एक बहुत बड़ा सा तालाब था, जो एक कोल्ड पैन था, विंग जिसका पैर फिसलता है, विंग वहाँ गिर जाता है। और विंग जब गिरता है तो विंग ने वांग जी के कपड़े पकड़ लिए थे, जिससे वांग जी भी जो डिसबैलेंस होता है और वांग जी भी उसमें गिर जाता है। और वांग जी जो उसमें गिर चुके थे, और विंग को पानी इतना ठंडा लग रहा था, विंग तो चीख पड़ा था। वांग जी तभी विंग के कमर में हाथ डालता है और वो जो विंग को पानी से ऊपर लेकर आता है। और विंग जो कहता है मैं डूब गया, मैं डूब गया। और विंग जैसे ही बाहर आता है विंग गहरी सांस लेता है और विंग जब आँखें ओपन करता है और विंग देखता है सामने वांग जी था। वांग जी भी बिल्कुल भीग चुका था और विंग भी। वांग जी के फेस पर जो उसके थोड़े हेयर आ रहे थे भीगे हुए, और विंग जो देख रहा था वांग जी के फेस को। विंग तो जैसे रुक सा चुका था। वांग जी के फेस, वांग जी के वो आईज, आई लैशेस जिन पर पानी की बूंदें हैं, वांग जी के वो चिक्स। और विंग धीरे से अपना हाथ उठाता है। वांग जी जिसका हाथ विंग की कमर में था और वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग के हेयर भी जो विंग के फेस के ऊपर आ चुके थे, यहाँ तक कि विंग की आइज़ जिनमें पानी भरा हुआ था, विंग के लिप्स पर जो काफ़ी ज़्यादा पानी की ड्रॉप्स थी, और विंग के लिप्स और भी ज़्यादा रेड लग रहे थे। और विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था तो विंग और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। और विंग जिसके कपड़े मतलब पूरे भीग चुके थे, बिल्कुल विंग से चिपक चुके थे, तो विंग का बॉडी का स्ट्रक्चर भी जो साफ साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि विंग अपने आप को ऐसे रखता है जैसे वो बीटा ऊपर अभी। जाहिर सी बात है विंग है तो ओमेगा और विंग भीग चुका था, तो विंग की जो बॉडी थी वो साफ मतलब वैसे हो रही थी, शो हो रही थी, मतलब वैसे दिख नहीं रही थी, पर होते ना कपड़े जब शरीर से चिपक जाते हैं तो हर एक अंग अलग अलग से दिखता है, इस तरीके से जो दिख रहा था। और वांग जी जो कहीं ना कहीं विंग की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। वांग जी का अल्फा जो ग्रोल कर रहा था, वांग जी का अल्फा जो विंग के करीब जाने के लिए वांग जी से कह रहा था, पर वांग जी जो अपने अल्फा को कंट्रोल किए हुए था। वांग जी जो विंग के फेस को देख रहा था और विंग वांग जी के फेस को धीरे से विंग जो अपना हाथ उठाता है और वांग जी के चिक्स पर रखता है। और विंग जो धीरे से वांग जी के चिक्स पर जो ड्रॉप्स थी उन्हें टच करता है अपने हाथ से। और वांग जी जैसे फील करता है, वांग जी जैसे अंदर से काँप सा जाता है। फर्स्ट टाइम कोई उसके इतने क्लोज था, फर्स्ट टाइम कोई उसे ऐसे टच कर रहा था, और वो उसका ओमेगा था, उसका ओमेगा। और वांग जी के मन में जब से ये आया था उसका ओमेगा, उसका मेट। हाँ उस आज तक कोई ओमेगा ऐसा नहीं है जिसे वांग जी ने देखा हो, क्योंकि उसके लिए कोई तो होगा, कोई मेट। हाँ उसका मेट, उसने अपने मेट का ही वेट किया था और आज उसका मेट उसके सामने था। पर एक ऐसी दुविधा जो उसके सामने थी, उसका वो मेट सिर्फ उसका नहीं, उसके दोनों भाइयों का भी था। पर पर वो तो नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। कोई कैसे चाह सकता है कि उसका मेट किसी के साथ शेयर हो। और विंग ने जब कहा था कि वो तीनों भाइयों से अगर शादी कर ले, तो वांग जी को कहीं ना कहीं बुरा लगा था। मतलब ऐसा नहीं कि नफरत वाली फीलिंग आई हो, पर हाँ बुरा लगता है। जाहिर सी बात है भाई, कोई तुम्हारा हो वो पर्सन किसी और के पास जाने के लिए भी कहे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा और औरों के साथ भी, तो अच्छा किसे ही लगेगा। इसलिए वांग जी को भी कहीं ना कहीं बुरा लगा था। पर विंग जो भी उसके इतने करीब था, तो वांग जी के माइंड में कुछ नहीं था, बस विंग की वो ब्यूटीफुल सी आइज, विंग के वो बिल्कुल रोज़ की पेटल्स के जैसे लिप्स, और विंग जो इतना क्यूट लग रहा था अभी, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल लाइक ए बेबी। और वांग जी जो विंग की ब्यूटी में खो चुका था, और अभी विंग जो वांग जी को देख रहा था, सच में ये बिल्कुल हेवन के प्रिंस की तरह है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल। मेरी शादी अगर इससे हुई तो। और विंग जो सोच रहा था, और विंग धीरे धीरे जो अपने लेग्स ऊपर करता है, मतलब विंग की हाइट थोड़ी वांग जी से छोटी थी, बिल्कुल वांग जी कान तक आती थी। तो विंग जो अभी अपने पैर को थोड़ा ऊपर करता है, विंग फील करता है विंग के पैर जो वांग जी के पैर के ऊपर थे, और विंग अपनी एड़ी से थोड़ा सा ऊपर उठता है, और विंग धीरे से अपने लिप्स को वांग जी के चिक्स पर रखता है और वहाँ किस करता है। और वांग जी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी जाती हैं, और विंग जो हल्के से स्माइल करता है, और विंग जो देखता है वांग जी क्या इसमें, वांग जी शौक था। और विंग जो हाथों में पानी लेता है और वांग जी के ऊपर फेंक देता है। जो वांग जी था वो देख रहा था, वांग जी जो देखता है विंग को शौक कर। और विंग जो हंसता है, कहता है कैसा लगा। हाँ जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को और कहता है तुमने। और वांग जी जो जल्दी से विंग को छोड़ देता है, और विंग जो वांग जी कॉलर को पकड़ लेता है, क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊँगा। जो विंग था वो वांग जी के बहुत करीब था। जो वांग जी था वो कहता है तुमने क्या किया। और वांग जी अपने चिक्स को टच करता है।
जो विंग था वो कहता है अपना मतलब थोड़ी सी आइस रोल करते हुए, जैसे थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा सा मस्ती के टाइप से कि क्या 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 तुम मेरे अल्फा हो तो मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया है, तुमने मुझे डूबने से बचाया ना इसलिए। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है पर हम अभी मैरिड नहीं है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जब विंग ये सुनता है वो पाउट करता है, तुम क्यों ऐसे कह रहे हो, तुम मेरे मेट हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को, चाहे कुछ भी हो पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वांग जी क्या कर विंग के दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाता है और वांग जी जो विंग को थोड़ा पीछे करता है और विंग जो देखता है वांग जी को, और वांग जी जो अपने मतलब मैजिक से उस पानी से उड़ता है और वो बाहर आ जाता है। विंग जो पानी में हाथ मारता हुआ कहता है तुम कैसे बचोगे मुझसे, हाँ सुना था कि तुम किसी मेरे करीब बिल्कुल नहीं आते, पर मैं तुम्हारा मेट हूँ, देखता हूँ कैसे बचोगे। अगर मैंने तुम्हें अपने प्यार में पागल नहीं किया ना तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। और विंग एक अगर अपने बालों को जैसे पीछे करता है झटकते झटकते हुए, और विंग जिस पानी से बाहर निकलता है और विंग कहता है हाँ सारे क्लोथ गीले हो गए, मैंने देखा भी नहीं इतना बड़ा तालाब, वैसे काफ़ी ठंडा पानी है इसका और चाह मुझे चाहिए। और विंग जो चल रहा था मतलब पैदल जा रहा था, वो जाहिर सी बात है वो वॉक करते हुए यहाँ तक आ चुके थे। तो विंग जो वहाँ से वापस जा रहा था, जब विंग वहाँ से वापस जाता है तो लानतान जो किसी काम से बाहर गया था, जब वो वापस आ रहा था अपने क्वार्टर की ओर, तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है क्योंकि विंग उस साइड से ही वापस आ रहा था। जो लानतान था वो देखता है विंग को, विंग पूरा भिगा हुआ था और विंग की बॉडी का काफ़ी हद तक विजिबल हो रही थी। हाँ भी सब लोग बाहर थे, मतलब जाहिर सी बात है डिनर टाइम था तो सब लोग बाहर थे, और वांग जी का वो मतलब लानतान का वो मेट था, तो लानतान कैसे ऐसे विंग को देख सकता था। तभी लानतान जो जल्दी से विंग के पास आता है, जो विंग था वो देखता है उसके सामने कौन आ गया। जो विंग था होता है वांग जी, जो लानतान था कहते लानतान। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानतान की वॉइस जो बिल्कुल इस टाइम स्टिफ मतलब थोड़ी कोल्ड टाइप थी, और लानतान जो अपना अपर रूप उतारता है और वो जल्दी से विंग को ढकता है उससे। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहता क्या कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रूप। जो लानतान था वो देखता है विंग जो उसे उतारने की कोशिश करता है, तो लानतान जो उस रूप को पकड़ता है विंग को बिल्कुल ढकता सा देता है और कहता है तुम पीके हुए हो, तुम देख भी रहे हो, तुम्हारी पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे रोप काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। चला इंसान था वो कहता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, अलग से शो हो रही है तुम्हारी बॉडी। जो विंग था वो थोड़ा शाय फील करता है, लानसान उसे देख रहा था, उसके फेस को विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था। जो लानसान था वो कहता है तुम भीग कैसे गए। जब विंग ये सुनता है देखता है लानसान खुद उससे सवाल कर रहा था, क्योंकि लानसान हाँ चुप रहता था पर वो काफ़ी बात कर लिया करता था, और वैसे भी विंग तो उसका मेट था। तो लानसान को कहीं ना कहीं विंग की फिक्र हो रही थी कि विंग आखिर भीग कैसे गया, और विंग ऐसे आ रहा है कहीं कुछ विंग को हुआ तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विंग के ऊपर किसी ने मतलब विंग को किसी ने अटैक वगैरह किया हो, क्योंकि विंग यहाँ पर नया हो सकता है ना, किसी से विंग की लड़ाई हो गई हो। जो विंग था वो कहता है एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और मैं बड़े से तालाब में गिर गया था। जब लानसान ये सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है होल्ड पॉन में। जो विंग तो हाँ जो भी है वहीं पर गिर गया था और बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और विंग जैसे सच में बहुत ठंड लग रही थी, विंग जिसके दांत भी जैसे होते हैं ना ठंड में सर्दी में जैसे कटकड़ाते हैं वैसे हो रहे थे। जो लानसान था वो कह रहा है एक काम करो, तुम मेरे क्वार्टर में चलो, तुम वहाँ चेंज कर लो, क्योंकि तुम ज़्यादा देर अगर गीले क्लोथ में रहे तो तुम बीमार हो सकते हो। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानसान को, और विंग कहता है पर मैं चला जाऊँगा, मेरा क्वार्टर पास ही है। पर वांग जी कैसे जान से दे सकता था विंग को, विंग जो पूरा मतलब उसे लैन क्लैन के बीच में जाना होगा, जहाँ पर लैन क्लैन का रूम है पूरे लैन क्लैन के बीच में, और काफ़ी लोग विंग को ऐसे देखेंगे, वो नहीं चाहता उसके इतने क्यूट से मेरा कोई और देखे। आखिर विंग इतना ज़्यादा क्यूट है तो वो क्यों ही चाहेगा। जो लानसान था वो कहता है मैंने कहा चलो। और लानसान जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जो अपने क्वार्टर की ओर लेकर जाने लगता है। विंग देख रहा था दोनों भाई सेम दिखते हैं, और कितना डिफरेंस है। उसने तो ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं, सब कुछ मैंने ही कहा, पर ये मेरी फिगर भी कर रहा है और इसने खुद ने मेरा हाथ पकड़ा है। लानजान को भी किसी का टच पसंद नहीं, पर विंग उसका ओमेगा है, और लानजान जो इसे एक्सेप्ट करता है उसे मानता है, मतलब दिल से वो एक्सेप्ट कर चुका है कि उसकी लाइफ में अगर कोई रहेगा तो वो सिर्फ विंग रहेगा और कोई नहीं। तो लानजान जो विंग को लेकर जाता है अपने क्वार्टर में, और लानजान जो विंग को लिविंग हॉल में मतलब खड़ा कर देता है, जाता है अपने कबर्ड से जो अपने कुछ क्लोथ लेकर आता है। कुछ वे क्लोथ जो विंग लानजान को थोड़े छोटे होते थे, जो कुछ काफ़ी टाइम पहले थे, तो इसीलिए लानजान ने वो रखे हुए थे, मतलब वो फेंके नहीं थे, एक साइड रखे हुए थे वो कबर्ड में ही। तो लानजान जो विंग को अपने क्लोथ दे देता है। जो विंग था वो देखता है, और विंग तो कांपते हुए कहता है हाँ मैं कहाँ चेंज करूँ। और विंग जो पूछता है कि कहाँ चेंज करे। जो लानजान था वो सोचता है उसके तो एक ही वॉशरूम है, वही उसके रूम में अटैच है। लानजान जो फिर इशारा करता है फिंगर से और कहता है उस रूम में वॉशरूम है। जो विंग था वो ठीक है। और विंग जो जा रहा था, जो लानजान था वो देख रहा था विंग सच में अब कांपने भी लगा था, वो कोल्ड पॉन्ड का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और अभी विंग को सच में सर्दी लग रही थी। जो विंग था वो सोचा था कितनी ज़्यादा ठंडा है यहाँ, और पानी कितना ठंडा था सच में, अगर मैं वहाँ तक जाता तो पता नहीं मेरी कुल्फी ना जम जाती। जल्दी जल्दी चेंज कर लो विंग। और विंग जो जाता है रूम में, जब विंग जाता है रूम में तो विंग देखता है सब कुछ मेंटेन था बिल्कुल लिविंग हॉल में की तरह, हर चीज़ अपनी जगह पर, कोई भी चीज़ इधर से उधर मतलब
एक्स्ट्रा लगी नहीं थी, बहुत कम से कम सामान था और सब चीज़ें अपनी जगह पर वेल सेटल थी। और विंग दे रहा था ये इतना क्लीन, सच में ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ पहले अपने आप को देखो विंग। और विंग जो बहुत तेज चीखता है, जो विंग था अच्छी। और विंग जो फिर कहता है हाँ, विंग। और विंग अपनी नाक साफ करता है और फिर जाता है मतलब वॉशरूम में। और वो जो जल्दी से अपने गीले क्लोथ थे वो निकालता है और उन्हें एक साइड वहीं पर रख देता है। और फिर विंग जो लानजान के जो क्लोथ लानजान ने दिए थे, जो विंग था वो उसे पहनता है। और जब विंग उन्हें पहन लेता है, विंग जो देखता है वो थोड़े से बड़े थे, पर हाँ इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। और विंग जो पहन कर बाहर आता है, जब विंग बाहर आता है तो वो देखता है बाहर लानजान जो लिविंग हॉल में बैठा हुआ था। और वो शायद कुछ सोच रहा था, खैर जो भी है। जो विंग था वो कहता है ये तो कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। जो लानजान था फिर भी सुनता है, वो कहता है जो विंग था वो कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। और जो लानजान था वो कहता है रुको। जो विंग था वो देखता है लानजान जो खड़ा होता है, एक टॉवल उठा कर लाता है और विंग के हेयर को साफ करने लगता है। जब विंग ये देखता है वो बड़ी बड़ी आइज करके लानजान को देखता है। तो लानजान था वो देखता है विंग को और लानजान कहता है लो तो तुम कर लो। और लानजान जो छोड़ देता है, लानजान सोचता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, अभी हमारी शादी थोड़ा नहीं हुई है और इसके तो मेरे को कभी मेट है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेट नहीं हूँ। जो विंग था वो कहता है ठीक है। और विंग सोचता है क्या ये सेड्यूस हो जाएगा अगर मैं करूँ। और विंग के मन में जो थोड़ा सा नॉटी ख्याल आता है। जो विंग था वो एक्चुअली तुम कर दो ना, वैसे भी मेरे हाथ देखो कितने ठंड लग रही है और मेरे हाथ देखो कितने सूज से गए। जो लानजान था देखता है विंग के हाथों की ओर। विंग के हाथ जो काफ़ी लाल हो चुके थे और वो हल्के हल्के जैसे सच में जैसे ठंड में होते हैं ना, ठंड से जाते हैं वैसे हो जाते हैं। जो लानजान था वो विंग के हाथों को टच करता है और ये तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं। जो विंग था तो हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम साफ़ कर दो, अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे सर्दी लग जाएगी। जब लानजान ने सुनता है तो नहीं मैं करता हूँ। और लानजान जो अपने हाथ विंग के सर पर रखता है टॉवल के ऊपर ही। और लानजान जो विंग के सर को मतलब बालों को हेयर को साफ करने लगता है। जो विंग था उसने अपना रिबन खोल दिया था जिससे विंग के बाल खुले थे और लानजान जो उसे साफ कर रहा था विंग के बालों को। जो विंग था वो मन में स्माइल करता है और कहता है ये तो बहुत आसानी से बात मान गया और सुनता भी है, ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। उससे तो खड़ूस से तो अच्छा ही है, वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा था, तो क्या ये मेरे काबू में आ जाएगा आराम से। क्या देखो ट्राई करके। और विंग जो सोच रहा था अपने मन में कुछ नोटिस ख्याल। और लानजान जब विंग के हेयर को साफ कर रहा था तभी लानजान को फील होता है विंग की ठंडी सी फिंगर। जो विंग लानजान मतलब विंग के सामने था, जाहिर सी बात है उसके जब बालों को सही कर रहा था, तो विंग जो धीरे से अपना हाथ उठाता है और लानजान की नेक पर रखता है और अपनी फिंगर से नेक को टच करता है। जो लानजान था उसके हाथ रुक जाते हैं और वो देखता है कि विंग क्या है इसमें। जो विंग था वो लानजान को ही देख रहा था। जो विंग था वो कहता है लानजान। जो लानजान था वो देख रहा था और हाँ क्या क्या हुआ। जो विंग था वो स्माइल करता है क्योंकि लानजान हल्का सा हकला रहा था, मतलब लानजान के ऊपर विंग का तो असर हो रहा था। विंग जो समझ रहा था। जो विंग था अपने कदम थोड़े से बढ़ाता है और विंग कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, देखो ना मेरे हाथ भी कितने ठंडे हैं। और विंग अपना हाथ लानजान के चिक्स पर रख देता है। जो लानजान था वो तो थोड़ा सा ठहर सा मतलब ठिठर से जाता है। लानजान जो था वो कहता है हाँ मैं कुछ करता हूँ, मैं आग जला देता हूँ, तुम अपने हाथ सेक सकते हो। और लानजान एक कदम पीछे होता है पर विंग जो लानजान के फेस को पकड़ता है, बोलता है नहीं मुझे आग नहीं जलवानी, देखो मेरे हाथ ही नहीं, देखो मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो रखी है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है लानजान। जब लानजान ये सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है मैं। और लानजान कहता है ठीक है मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देता हूँ, तुम्हें ठीक फील होगा। और लानजान जो अपनी फिंगर उठाता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग के फोrehead कर और मतलब अपनी फिंगर करता है, देने ही वाला था। जो विंग था कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास है इनफ एनर्जी, मैं तो। जो लानजान था वो देख रहा था विंग को कन्फ्यूज होकर। भाई अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो हाँ तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए आग जला सकते हैं, तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देकर तुम्हें थोड़ा सही फील होगा। पर विंग कहना क्या चाहते लानजान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो विंग था वो लानजान के हाथ को पकड़ता है, जो लानजान मतलब विंग की ओर कर रहा था जिससे विंग को एनर्जी दे सके। तो लानजान देखता है विंग को और विंग जो लानजान का हाथ पकड़ता है और उसे जो अपने चिक्स पर रखता है और कहता है मैं तुम्हारा मेट हूँ। जो लानजान था वो कहता है हाँ तुम मेरे मेट हो। जो विंग था वो कहता है और मेट एक दूसरे के जैसे हाफ सोल होते हैं। जो लानजान था वो कहता है हाँ। जो विंग था वो फिर धीरे से लानजान के थोड़ा क्लोज होता है। लानजान जो अपना कदम पीछे करता है। जो विंग था तुम पीछे क्यों जा रहे हो, मुझे इतनी ठंड लग रही है, मैं इतना ज़्यादा परेशानी में हूँ और तुम मेरे मेट होकर पीछे हो रहे हो, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है लानजान। जो लानजान था वो देख रहा था विंग को। जो विंग था वो डायरेक्टली लानजान को हक कर लेता है। लानजान जो शॉक बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। जो विंग था वो कहता है तुम मेरे अल्फा हो, तुम्हें तो मुझे हक करना चाहिए, अपनी बॉडी की वार्मनेस मुझे देनी चाहिए ताकि मुझे हॉट फील हो और मुझे ये सर्दी ना लगे, मुझे कोल्ड ना लगे। पर तुम तो मुझसे दूर हो रहे हो अल्फा,
जब लांजान ये सुनता है वो शॉक था, वो तो विंग की हेल्प कर रहा था, पर विंग और लांजान जिसके दिल की धड़कन धक 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 हो रखी थी, और विंग जिसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। विंग तो मन ही मन में हंस रहा था कि लांजान कैसे बिल्कुल स्टिफ हो चुका है, लांजान सच में हिल भी नहीं रहा था। और लांजान के दिल की धड़कन के बाद जो विंग को भी आ रही थी, और विंग कहता है क्या ये डर रहा है सच में, ये कैसा है, मतलब अगर कोई और अल्फा होता है इसकी जगह तो मुझे नहीं लगता छोड़ता, पर एक इसका भाई जिसने, मैंने उसके चिक्स पर ही किस की थी और उसका रिएक्शन, और इसे मैंने हक कर लिया, तो देखो ये कैसा हो रखा है। क्या तीसरा वाला भी ऐसे होगा। और विंग के माइंड में जो हंगमंजन का फेस आता है, मतलब फेस तो सेम ही था पर होता है ना, हंगमंजन की छवि आती है, और कहता है क्या वो भी इसी तरीके से रिएक्शन देगा। जो विंग था वो जैसे थोड़ा सा स्माइल कर रहा था, और लांजान जो ऐसे ही बिल्कुल स्टिफ था, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। जो विंग था वो धीरे से अपने हाथ को, जो लांजान की बैक को विंग ने बिल्कुल जकड़े हुए था, मतलब हक कर रखे था, जो विंग था वो अपने हाथ को धीरे से लांजान की बैक पर फेरते हुए ऊपर कर रहा था। उसकी धड़कन तो और तेज हो रही थी, कोई भी ओमेगा उसके इतने करीब कभी नहीं आया। फर्स्ट टाइम उसके करीब विंग आया था। हाँ, लांजान रिस्पेक्टफुली सबसे बात कर लेता था, चाहे वो ओमेगा हो या अल्फा हो, लेकिन कोई भी ओमेगा किसी ने भी उसे का हाथ तक टच नहीं किया, क्योंकि लांजान ने कभी किसी को इजाज़त इतनी दी ही नहीं। और विंग उसका मेट है, और लांजान उसे एज अ मेट भी एक्सेप्ट करता है, उसे मानता है मेट, तो इसलिए लांजान ने विंग की हेल्प भी की थी और विंग को यहाँ लेकर भी आया था। पर विंग जो कर रहा था लांजान के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि विंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। और विंग का हाथ जो लांजान की कमर पे जैसे फैल रहा था, जो विंग था वो कहते क्या हुआ लांजान, और विंग बहुत प्यारे तरीके से कहता है। लांजान जो अपना फेस थोड़ा नीचे करता है, विंग की फेस को देखता है, और विंग का फेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था, कि जैसे विंग को तो पता ही नहीं विंग कर क्या रहा है। जो लांजान था वो कहते विंग, जो विंग था वो कहते हाँ क्या हुआ, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ओमेगा ठीक रहे, क्या तुम चाहते हो मुझे ऐसे ही ठंड लगे, और ठंड के मारे अगर मैं मर गया तो। जब लांजान ये सुनता है, लांजान का फेस जो भी थोड़ा कह सकते हैं शॉकिंग था, थोड़ा मतलब अचानक से जो किया था विंग ने, इस वजह से थोड़ा शॉकिंग था और थोड़ा सा अजीब सा था, तो वांग जी का फेस जो लांजान का फेस मतलब बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। और लांजान जो विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और लांजान जो विंग के शोल्डर से पकड़ उसे दूर करता है, और लांजान कहता है तुम मेरे मीट हो, पर हम दोनों मैरिड नहीं है, इसीलिए तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प किया है, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लांजान को, पाउटी फेस बनाता है, और विंग कहता है पर लांजान हम दोनों मेट हैं। जो लांजान था वो कहता है हाँ इसीलिए तुम यहाँ पर हो, वरना आज तक कोई ओमेगा मेरे कक्ष में नहीं आया है, तुम फर्स्ट हो और तुम ही लास्ट। जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी, विंग कहता है लास्ट। जो लांजान था वो कहता है और लांजान विंग के शोल्डर से हाथ हटा लेता है और बिल्कुल सीधा हो जाता है। जब विंग था उसके मन में ख्याल आता है कि अगर मैंने शेर चूज़ नहीं किया तो। विंग था उसे अच्छा भी लगा था कि विंग ही फर्स्ट ओमेगा है जो लांजान के कक्ष में आ पाया है। जो विंग था वो कहता है और अगर मैंने तुम्हारे दोनों भाई में से किसी और को चूज़ कर लिया तो, तुम्हें छोड़ दिया तो। जब लांजान नहीं सुनता है वो देखता है विंग को, और लांजान कहता है तो भी तुम ही लास्ट रहोगे, क्योंकि तुम ही मेरे मेट हो, और तुम्हारे अलावा मैं अपनी लाइफ में किसी और को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि तुम मेरे मेट हो। तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मेरे साथ रहना चाहो या ना चाहो, मेरा फैसला यही है। मेरे लिए सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं। जब विंग ये सुनता है, विंग को जैसे अच्छी लगती है बात कि अगर विंग ने ना भी एक्सेप्ट किया तो भी लांजान किसी और का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरे मेट ने मतलब अपने दूसरे मेट को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे छोड़ दिया तो मैं किसी और ओमेगा के पास चले जाऊँ, नहीं, लांजान मना करा है साफ। जो विंग था वो कहता है अच्छा तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें चूज़ ना करूँ तो। जब लांजान ये सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसे चाहो तुम चुन सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। जब विंग ये सुनता है वो जो थोड़ा सा स्मेल करता है, कहता है पर मैंने तो सुना है अल्फ़ा फोर्स करते हैं अपने ओमेगा को, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए, तो क्या पता तुम भी करो। जो लांजान था वो कहता है नहीं, लैन क्लैन में ये सब अलाउड नहीं है। लैन क्लैन का रूल है कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता, और अगर तुम नहीं रहना चाहते मेरे साथ तो इसमें तुम्हारी पूरी मर्जी होगी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम चाहो तो हंगमंजुनगा या वांगजिगा को चूज़ कर सकते हो। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहता है पर तुम्हें बुरा लगेगा। जो लांजान था वो देखता है विंग को और कहता है नहीं, तुम्हें जेलसी नहीं होगी अगर मैं तुम्हारे भाई के साथ रहूँगा, उनके साथ लवी टची होऊंगा, उन्हें हक करूँगा जैसे भी मैंने तुम्हें किया था, और सोचो कि मैं उनके धीरे क्लोज होऊंगा। और विंग तो धीरे से क्लोज होता है, और विंग जो अपने दोनों हाथ लांजान के शोल्डर पर रखता है और कहता है फिर उन्हें ऐसे पकड़ूंगा, और फिर विंग जो अपने लेग्स को थोड़ा सा ऊपर करता है और लांजान के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और कहता है और फिर अगर मैंने उन्हें ऐसे किस किया तो। और विंग जो लांजान के लिप्स पर लिप्स रख के पीछे होता है, और लांजान जिसकी बड़ी बड़ी आइज, लांजान विंग को देख रहा था कि विंग ये कर क्या रहा है। जो विंग था वो कहता है तो फिर तुम्हें क्या जेलसी नहीं होगी अगर तुम्हारी का और मैं ऐसे रहेंगे तो।
जब लानजान ये सुनता है, लानजान जो पहले तो विंग को दूर करता है, अपने आप को दूर करता है विंग से, और कहता है विंग मैंने तुम्हें अभी कहा था ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और तुम यहाँ से जाओ। जो विंग था, तो मेरे सवाल का जवाब तो दो, तुम्हें जल्दी से विंग जाओ। जो विंग था वो देख रहा था लानजान को, विंग कहता लानजान। जो लानजान था वो जब देखता है कि विंग जा नहीं रहा, तो लानजान खुद तो डोर की ओर जाने लगता है। जो विंग कहता है रुको मेरी बात तो सुनो, और लानजान मतलब विंग जो लानजान का हाथ पकड़ता है, तो लानजान कहते हैं विंग ये तुम सही नहीं कर रहे, मैं चाह रहा हूँ। और लानजान जो विंग से अपना हाथ छुड़वाता है वहाँ से निकल जाता है। जो विंग तो रोकता रह जाता है, और विंग तो पाउट करता है, कैसा अल्फा ये, हाँ क्या इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। एक वो वाला उसे चिक्स पर किस किया तो वो भाग गया, इसके तो बस लिप्स ही टच किए थे, वो कितने सॉफ्ट थे। और विंग तुम ये क्या कर रहे हो। और विंग जो वहीं पर बैठ जाता है बिल्कुल पालती मार के, और विंग कहता है विंग तुम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे मस्ती के चक्कर में। पर इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फनी था। हाँ, कितने कितने ज़्यादा डर गए थे वांग जी, वो भी कितना ज़्यादा डर चुका था, पर वो गुस्सा ज़्यादा था। और लानजान लानजान को तो पूरा फेस रेड हो चुका था कि क्या लानजान शायद फील करा था। हाँ विंग सच में तुम तो इन अल्फा को जैसे मार ही दोगे। हाँ खैर मैं हूँ इतना खूबसूरत, मेरे ऊपर तो हर अल्फा मरने के लिए तैयार है। और विंग अगर अपने बालों को जैसे थोड़ा पीछे करता है, जो विंग था बताया अभी एक और बचा है, उससे भी तो मिलना है। आखिर वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन है, सच में अगर मैं चूज़ करूँगा, अगर वो वाला भी खड़ूस होना, तो मैं इसी को चूज़ करूँगा। अगर मुझे चूज़ करना के लिए कहा जाए तो ये इतना प्यारा सा है, मैं कैसे इसे चूज़ नहीं करूँगा। सच में कितना ज़्यादा अच्छा है लानजान। और विंग तो स्माइल करता है। और अब हमें यहाँ से थोड़ा सा सीन शिफ्ट करके दिखा देते हैं खाने के टाइम पर। सब लोग जो बैठे हुए थे लैन की रैन के साइड में जो विंग था, और विंग और लैन की रैन के सामने जो हांग वंचुन, लान वांग जी और फिर लानजान, वो तीनों खाना खा रहे थे। लानजान जिसके चिक्स अभी भी रेड हो रखे थे, जो लैन के रैन थे वो भी वहाँ बैठे थे, वो भी देख रहे थे, पर उन्होंने कुछ खा नहीं था क्योंकि अभी ये डिनर टाइम था और लैन के रूल के हिसाब से कोई भी खाने के टाइम पर बोल नहीं सकता था, इसीलिए सब शांति से खाना खा रहे थे। और लैन के ने ये विंग को भी बता दिया था कि खाना खाते समय कोई भी नहीं बोलता, इसलिए विंग को भी चुप रहना है, क्योंकि विंग जो यहाँ की मतलब जाहिर सी बात है, अगर वो यहाँ एक मिनट को तो चूज़ करेगा ही, तो यहाँ की वो लैंड फॉरेन रहेगा, तो वो यहाँ इस तरह मतलब बोल नहीं सकता, उसे भी रूल फॉलो करने चाहिए। विंग सोच रहा था क्या सच में वो रूल फॉलो करेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो कुछ टाइम में यहाँ से चला जाएगा। कोई बात नहीं, खैर नहीं बोलता। और विंग जो चुपचाप खाना खा रहा था वो देख रहा था तीनों अल्फाज के फेस को। लानवांग जी जो अपने खाने में लगा होता उसने तो विंग को देखा ही नहीं था, पर विंग जो खाना खा रहा था और वो तीनों अल्फा को देख रहा था बारी बारी। जो रामवंजन थे उन्होंने भी विंग को देखा था, पर उन्होंने बस नॉर्मली रिएक्ट किया था, मतलब आए बैठे विंग को देखा, ग्रीट वगैरह किया और बस अपना खाना स्टार्ट किया उन्होंने भी। जो लानजान था उसके चिक्स रेड हो चुके थे विंग को देखकर, उसे वही याद आया था कि विंग ने कैसे उसके लिप्स पर लिप्स रख दिए थे, उसका फर्स्ट किस। लानजान जब वहाँ से निकला था तो लानजान डायरेक्टली वहाँ से अपने घर के बैकयार्ड साइड चला गया था। और लानजान जिसने अपने आप को जैसे अपने दिल को रोका था कि ये हो क्या रहा था, अगर वो वहाँ से नहीं आता तो कहीं वो विंग के साथ आगे ना बढ़ जाता, पर ऐसा नहीं कर सकते, उसे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लानजान इसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। और विंग ने जब उसके लिप्स पर लिप्स रखे थे तो लानजान का मन कर रहा था वो विंग को किस करे, काफ़ी पैशनेट होकर विंग के वो सॉफ्ट से लिप्स और विंग की वो धीमी धीमी सी फ्रेगरेंस जो लानजान को उस टाइम आई थी। और लानजान जिसने अपने आप को रोका था, कह सकते हैं लानजान ने अपने अल्फा को कंट्रोल किया था, क्योंकि लानजान का जो अल्फा था वो जैसे विंग के क्लोज होना चाहता था, वो अपने ओमेगा को अपना बनाना चाहता था। दूसरी साइड जो वांग जी था, वो जब वहाँ से वापस आया था, वांग जी जिसने पहले तो चेंज किया था, और उसके बाद वांग जी जो मेडिटेट करने लगा था, क्योंकि विंग उसके इतने करीब था, उसका मेट था, तो वांग जी का अल्फा भी पागल हो रखा था विंग को पाने के लिए। और अब हमें दिखाया जाता है डिनर के बाद, सब लोग डिनर कर चुके थे और लाल वांग जी तो वहाँ से पहले ही चले जाते हैं। और विंग को लगता है क्या क्या लाल वांग जी नाराज़ है। दूसरी साइड जो लानजान था वो भी ग्रीट करता है और एक नज़र विंग को देखता है, और लानजान जिसके फेस थोड़ा रेड था, विंग जो अपनी आँख मतलब एक आँख मार देता है लानजान को, लानजान जो अपनी आँख नीचे करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तीसरी साइड जो हंगवान थे वो भी जो ग्रीट करते हैं और कहते हैं मैं चलता हूँ अंकल, और हंगवान जो निकल जाते हैं। तो विंग था वो स्माइल कर रहा था, तीनों को देख रहा था। जो लैन के रैन थे वो कहते हैं क्या तुमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो देखता है, वो कहते नहीं अभी तो नहीं, हाँ बस मैं थोड़ा सा लान वांग जी के साथ घुमा था, ने मुझे थोड़ा सा गुस्सा दिखाया था, और बस मैं थोड़ा भी किया था तो मैं लानदान ने मेरी हेल्प की थी बस। जब लान के रानी ये सुनते कहते हैं एक काम करो, तुम तीनों अल्फ़ा के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करो, मैं कल तुम्हें बता दूंगा किस टाइम तुम्हें किस अल्फ़ा के साथ टाइम स्पेंड करना है, जिससे तुम्हारे लिए भी आसानी होगी इन्हें समझने में, क्योंकि तुम्हें अगर इनमें से एक को चूज़ करना है तो पहले तुम्हें इन्हें जानना होगा अच्छे से। जब यंग था वो ठीक है, और जो लैन के लैन थे वो कहते हैं जा सकते हो। और हाँ, लैन के लैन में 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं आता, 9 बजे सोने का टाइम है। अभी यहाँ से तुम डायरेक्टली अपने रूम में जाओगे और वहाँ पर तुम रेस्ट करो और उसके बाद सो जाओ। जब विंग ये सुनता है वो देखता है, कहता है रेस्ट और सोना, और विंग कहता है इतनी जल्दी, मैं तो 10-11 बजे से पहले नहीं सोता, मैं इतनी जल्दी सोकर क्या करूँगा। पर विंग से बाहर निकल जाता है, वो कुछ नहीं कहता। और विंग से बाहर निकलता है तो देखता है सब कोई भी मतलब वहाँ पर था नहीं। जो विंग था होता है हाँ निकल गए, मुझे मिलना था उससे,
पर वो कहता है शायद फील कर रहा था। और विंग जो स्माइल करता है लानजान के बारे में सोचकर। और विंग कहता है पर वो तो बिल्कुल खड़ूस था, मुझे देखा भी नहीं, ये सब मैं बताऊंगा, इसकी हिम्मत कैसी है मुझे इग्नोर करने की। हाँ। और विंग सोचता है पर वो बड़ा वाला तो मुझे देख रहा था, हांग वंजन। हाँ, उनकी नज़र तो मुझ पर ही थी। जो विंग था वो सोचता है थोड़ा सा तो चेंज है उनमें, क्योंकि जो हांग वंजन थे वो किंग थे, उनका ऑरा ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। हाँ, तीनों में अंतर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर विंग जिसने मतलब एक दिन से लगातार उन्हीं के बारे में सोचा था, वो तीनों उसके मेट थे, तो उसे थोड़ा सा चेंज जो फील हो रहा था। पर क्या चेंज था ये विंग को समझ तो नहीं आ रहा था। पर हाँ, वांग जी और लानसान दोनों के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज था। और यहाँ तक कि हांग वंजन का बिहेवियर कैसा है, वो तो बिल्कुल शांत है, उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं था। तो विंग जिसे लग रहा था कि हाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा शांत है, पर पर्सनल बिहेवियर कैसा होगा ये तो विंग को नहीं पता भी कर। पर खैर, विंग जिसे भी इस बात का गुस्सा था कि वांग जी ने उसे इग्नोर किया तो क्या कहते। विंग उसका ओमेगा है, मतलब मेट है। हाँ, और शादी होगी जब होगी देखी जाएगी, पर अभी तो वो मेट है ना, तो कम से कम उसे देखना तो चाहिए था। विंग ने इतना भी बड़ा क्या कर दिया था, विंग ने तो बस चिक्स पर किसी की थी, इससे ज़्यादा क्या ही किया था। और वांग जी उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता है, विंग उसे छोड़ेगा नहीं। और विंग जो अपने रूम में यही सोच रहा था कि वो करे तो अब क्या करे, वांग जी को सबक कैसे सिखाए। वांग जी को डर कैसे लगता होगा, वांग जी को डर रहा हूँ, क्या उसे भूतों से लगता होगा। हाँ विंग, कैसे सोच रहे हो तुम, वो एक कल्टिवेटर है, क्या ही वो भूतों से डरेगा, तुम तो खुद भूतों की ऐसे चिकने बना देते हो। तो विंग जो सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, क्या उसके कक्ष में जाऊँ। और विंग जब ये सोचता है, विंग जो एक इविल सी स्माइल करता है। विंग जो अपने रूम से बाहर निकलता है और विंग जो जाता है हगवंजन वांग जी और लानदान की कोठरी की ओर, मतलब वांग जी की कोठरी की ओर। और विंग को पता ही था क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वांग जी से ही मिला था, तो इसीलिए विंग जो उस कोठरी की ओर जा रहा था। दूसरी साइड वांग जी जो डिनर करने के बाद उसका कुछ काम था अपने जो सैनिक वगैरह थे उनके साथ, तो वांग जी वहाँ जा चुका था। वांग जी अपने कक्ष में था ही नहीं, उसने मुझे इग्नोर किया ना, और जरा सी बात पर उसने कैसे कैसे मुझे पूछ किया था। अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, देखता हूँ अब वो क्या करेगा जब मैं उसके पास जाऊँगा और उसके साथ देख मैं जो सब करूँगा वो कुछ सह भी नहीं पाएगा। और विंग ये सब कहते हुए बड़बड़ाते हुए जो वांग जी कक्ष की ओर जा रहा था। और विंग जो वांग जी कक्ष से कुछ ही दूर था, विंग जो जाता है और खिड़की की साइड, मतलब वो डोर से नहीं जाता, विंग जो खिड़की की साइड जाता है और विंग उसे ओपन करने की कोशिश करता है। तभी विंग को पीछे से आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब विंग को आवाज़ आती है विंग रुक जाता है और विंग कहता है वांग जी। और विंग जो पलटता है तो वो देखता है सामने वांग जी था। जब विंग था वो हंसता है, कहता है हाँ मैं कुछ नहीं, मैं तो बस मिलने आया था तुमसे, हाँ मिलने। जब वांग जी सुनता है वो वांग जी नहीं था, वो हंग वंजुन थे। विंग को लग रहा था वो वांग जी है। वंजुन जो भी अभी एल्डर के पास आप पास से आ रहे थे, उन्होंने अभी कुछ मीटिंग, मतलब छोटी सी मीटिंग थी जो उन्होंने वो अटेंड की थी, क्योंकि पास का ही क्लैन जो उनके क्लैन पर हमला करने की फिराक में जो हांग वंजुन को मतलब जिस बात की खबर मिली थी, तो वो यही बात जो उनसे कर रहे थे। और इसी मैटर में जो लान वांग जी था वो भी सैनिकों के पास गया था उनकी, और भी मतलब उनसे बातचीत करने और रणनीति वगैरह वो सब बनाने कि अगर अचानक से हमला तो वो क्या ही करेंगे, ये सब करने। और यहाँ पर हांग वंजुन जो वापस आए थे, उनकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उन्हें अभी सब कुछ मतलब मीटिंग में जो भी था वो सब कर चुके थे और अभी वो वापस आ रहे थे। और वो जब अपने कक्ष में जाने वाले थे तब उन्हें लगा कि कोई तो है जो शायद वांग जी का कक्ष में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वांग जी होता तो वो तो आराम से चला जाता, पर वो शख्स जो ताकाचाकी कर रहा था। इसीलिए हांग वंजुन जो वांग जी के कक्ष की ओर आए थे और जब उन्होंने देखा कि वहाँ कोई और नहीं, वहाँ पर तो विंग है, तो वो शौक थे कि आखिर वांग जी मतलब विंग वांग जी के कक्ष के बाहर इस तरीके से ताकाचाकी क्यों कर रहा है, क्या विंग जासूस है, विंग जासूसी करने आया है यहाँ पर। वैसे भी विंग कौन है, विंग के बैकग्राउंड के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला था। और हांग वंजुन जो विंग को घूर के देख रहे थे, जो विंग था वो कहता है बस आपसे मिलने नहीं आया था। हाँ मैं मिलने आया था। जो हांग वंजुन थे वो कहते हैं तो तुम डोर से आते यहाँ खिड़की से कैसे आ रहे हो, और क्या तुम भूल चुके हो अभी 9 बज चुके हैं और इस टाइम कोई भी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल सकता। जब विंग ये सुनता है वो कहता है हाँ हाँ वो मेरी याद नहीं रहा था, सॉरी मैं चलता हूँ। और विंग ये कहकर जब अपने कदम बढ़ाता है और विंग कहता है विंग तुम डर क्यों रहे हो, पता नहीं डर लग रहा है, पर डरने की क्या बात है विंग, तुम डर रहे हो, नहीं नहीं तुम डर नहीं सकते। और विंग जो जा रहा था वहाँ से, वांग जी मतलब हांग वंजुन जो देख रहा था विंग को कि विंग जा रहा है, जो विंग था वो रुक जाता है और वो पलटता है और कहता है 1 मिनट, मैं तो मान लीजिए आपसे मिलाया था, पर आप कहाँ गए थे, अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो इसका मतलब अपने रूम से तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता, आप ही नहीं, तो आप कहाँ गए थे, क्या क्लैन लीडर से आपकी शिकायत करूँ। जब वांग जी सुनता है वो देख मतलब हांग वंजुन जब ये सुनता है वो देखता है विंग को क्लैन लीडर से, मतलब उसी की शिकायत। जो विंग था वो कहता है क्या देख रहे हो ऐसे, बताओ मैं तुम्हारा बेट हूँ तो तुम्हें बताना पड़ेगा कहाँ गए थे तुम। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और ओमेगा से मिलते हो चुप कर। हाँ, क्या तुमने कोई और ओमेगा चूज कर रखा है, देखो वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। और विंग जब अपने कदम बढ़ाता है वांग जी बिल्कुल मतलब हांग वंजुन के सामने आ जाता है और वांग जी की ओर फिंगर मतलब सॉरी हांग वंजुन की ओर फिंगर उठाकर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम किसी और ओमेगा को देख भी नहीं सकते। अगर मुझे पता चला ना तुमने किसी और ओमेगा को देखा या उसके तुम करीब आए हो तो देख लेना मैं उसे भी चांद से मार दूंगा और तुम्हें भी। क्या तुमने इसीलिए मुझसे अपने आप को दूर किया था,
जब मैंने तुम्हारे चिक्स पर किस किया था कि तुम किसी और को पसंद करते हो? हाँ, अगर तुम करते हो तो बता दो, देख लो मैं किसी और को चूज़ कर लूँगा, तुम्हारे पीछे मैं नहीं आऊँगा। मुझे लगा तुम एक अच्छे अल्फा हो, पर नहीं, तुम तो एक बेकार अल्फा हो और ओमेगा के पीछे फिरते हो। देख लेना, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा हंगवंजन से, वो देखेंगे तुम्हें। जब हंगवंजन ये सुनते वो देख रहे थे विंग को। विंग क्या नाम शराब बक रहा है, शायद विंग को खुद नहीं पता। हंगवंजन जो सोच रहे थे, क्या सच में ये ओमेगा समझदार है भी? बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? रात को खुद आया और हंगवंजन के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। और वांग जी समझ रहा है मुझे। हंगवंजन जिनके मन में जो ये चला था वो देख रहे थे विंग को। जो विंग था बोला, अब बोलो भी कुछ, कहो कि तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, तुम मेरे अल्फा हो तो मेरे साथ ही रहोगे। जब हंगवंजन ये सुनते हैं वो कहते हैं मैं हंगवंजन हूँ। जब विंग ये सुनता है, विंग की बोलती बंद, और विंग की फिंगर जो हंगवंजन की ओर थी, विंग जो अपने फिंगर को नीचे करता है और कहता है आप हंगवंजन हो? जो हंगवंजन था वो कहता है जो विंग था वो हंसा, ओह मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, मजाक कर रहा था, ओके, गुड नाइट। और विंग जो अपने कदम बढ़ाता है और वो जो जाने वाला था, पर तभी विंग को फील होता है, विंग जिसके हाथ को हंगवंजन ने पकड़ा था और विंग को हंगवंजन जो हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर करते हैं। और विंग जो शॉक, ये क्या है? हंगवंजन और विंग जो देख रहा था हंगवंजन की आइस में शॉकिंगली, क्योंकि अब वो दोनों फेस टू फेस थे और विंग जो हंगवंजन के काफ़ी करीब था। जो हंगवंजन थे वो विंग का हाथ टाइटली प्रेस करते हुए, मतलब विंग की हथेली पकड़ी जिन्होंने, तो उसे ये भेजते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने? तुमने क्या किया था वांग जी के साथ? जब विंग ये सुनता है वो गल्फ करता है, क्योंकि हंगवंजन जिनकी आइस बिल्कुल गोल्डन हो चुकी थी, कह सकते हैं हंगवंजन जिनका अल्फा उनके ऊपर अभी हावी हो चुका था। और विंग जो डर रहा था, विंग कहते मैंने, जो हंगवंजन थे वो फिर से कहते हैं तुमने क्या किया था? तुमने उसे किस किया? जब विंग ये सुनता है उसकी आंखें बढ़ गई, किस, क्या मैंने ये भी कह दिया? मुझे तो याद ही नहीं रहा मैंने क्या क्या बोल दिया। वांग जी समझकर, मैं तो इन्हें पनिशमेंट देने वाला आया था, पर वो तो है नहीं, ये दूसरा भाई मिल गया। हाँ गॉड, ये तो तीनों एक से क्यों दिखते हैं? चेंज होते तो शायद पहचान भी लेता। मैं क्यों नहीं पहचान पाता? मुझे तो लगा था मैं पहचान लूँगा, बट नहीं पहचान पा रहा। और विंग जो मन में बड़ कर रहा था, जो हंगवंजन थे वो विंग के हाथ को मतलब और प्रेस करते हुए कहते हैं कहो तुमने क्या वांग जी को किस किया था? जो विंग था वो जब ये सुनता है वो गलती से हो गया था। हाँ, गलती से। और विंग जिसका दिल धक 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 कर रहा था, क्योंकि हंगवंजन का ऑरा ही इतना ज़्यादा डेंजरस था कि विंग को पता नहीं क्यों डर लग रहा था वांग जी के उस अग्रेसिव से फेरोमोन से। हाँ, वांग जी का फेरोमोन जो थोड़े गुस्से वाले निकल रहे थे, क्योंकि विंग उसका भी मीट है, विंग हंगवंजन का मीट है। और हंगवंजन जो विंग के मीट है, तो वो कैसे कैसे किसी और को, मतलब हाँ वांग जी भी विंग का मीट है, पर विंग ने किस किया, ऐसा कैसे वो अपनी हद पार कर सकता है? क्या वांग जी को नहीं पता कि क्लैन के रूल के हिसाब से वो किसी भी ओमेगा को, चाहे उनका मेट ही क्यों ना हो, शादी से पहले टच नहीं कर सकते? पर विंग ने, मतलब हंगवंजन ने मतलब विंग ने वांग जी को किस किया, तो ये तो रूल के खिलाफ है। वांग जी कैसे रूल तोड़ सकता है? और विंग क्या इतना शेमलेस है कि उसने शादी से पहले ही उस अल्फा को, मतलब एक अल्फा को किस कर दिया, भले ही वो उसका मेट है। तो इससे ये तो नहीं बदल सकता कि वो अभी भी अनमैरिड है। और मतलब वांग जी नहीं, हंगवंजन और लानसान भी विंग के मेट है, तो विंग ऐसा कैसे कर सकता है? और वांग जी भी। और हंगवंजन जी ने गुस्सा था, हंगवंजन जी ने गुस्सा बहुत ज़्यादा जल दिया था। और हंगवंजन जो विंग का हाथ और भी टाइटली प्रेस कर रहे थे, विंग जो कहता आप छोड़ो मेरा हाथ, क्या क्या करे हो? और विंग जब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर नेक्स्ट मोमेंट ही हंगवंजन जो विंग की नेक पे, मतलब विंग की नेक पे अपना एक हाथ डालते हैं और विंग के फेस को बिल्कुल अपने फेस के करीब करते हैं। जो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखते हैं और विंग के लिप्स पर बाइट करते हैं। वो किस नहीं करते, वो डायरेक्टली बाइट करते हैं। और विंग की आंखें बड़ी बड़ी, विंग अब खुद शॉक था, ये क्लैरिटी, ये क्या करें? और विंग जो अपना हाथ वांग जी के चेस्ट, मतलब हंगवंजन के चेस्ट पर रखता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है। पर हंगवंजन जिन्होंने विंग का हाथ पकड़ा होता, विंग के हाथ को वो जो विंग के बैक पर ही मोड़ देते हैं और विंग की कमर में अपना हाथ टाइटली ग्रैब करते हुए, विंग को अपने बिल्कुल क्लोज करते हुए, एक हाथ विंग की नेक में हंगवंजन का था और एक हाथ विंग की कमर में। और हंगवंजन विंग के लिप्स पर जो और भी ज़्यादा डीपली, मतलब उसे किस भी कर रहे थे और बाइट भी कर रहे थे। अभी हंगवंजन जो विंग के लिप्स के टेस्ट को फील कर पा रहे थे, और विंग जिसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके लिप्स में, क्योंकि अल्फा उसे बाइट कर रहा था, मतलब किस ऐसे कौन करता है? और विंग जिसे पेन भी हो रहा था, पर विंग को कहीं ना कहीं ये अग्रेशन अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। विंग का दिल जो अंदर से जैसे डांस कर रहा था। जो विंग था वो कहते नहीं नहीं विंग ही है। और विंग जो ना चाहते हुए भी हंगवंजन के किस में मेल्ट हो रहा था। विंग जो हंगवंजन को दूर करने की कोशिश कर रहा था, और हंगवंजन जो विंग के ऊपर और भी ज़्यादा डोमिनेट हो रहे थे, विंग को और भी ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे। और विंग जो सांस भी नहीं ले पा रहा था, विंग जो सोच रहा था ये क्या किया विंग, विंग तुमने अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं नहीं, इसे कहते हैं अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मारना, विंग। और हंगवंजन जो विंग को काफ़ी डीपली किस कर रहे थे, और विंग जैसे समझ नहीं आ रहा था ये बंदा भाई इतना अग्रेसिव कैसे हो सकता है। हंगवंजन जो विंग को वहीं पर, मतलब वो वॉल के खिड़की के पास होता है विंग, और हंगवंजन भी तो जो वहीं वॉल पर ही पुश कर देते हैं विंग को। और विंग जो हल्की सी गहरी थोड़ी सी सांस लेता है, तभी हंगवंजन फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं और विंग को फिर से डीपली किस करने लगते हैं। बिल्कुल अंधेरा था, चांदनी रात थी, जो हल्की हल्की सी रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। कोई अगर उनके करीब होगा तो शायद उन्हें देख पाए।
वरना दूर से कोई उन्हें नहीं देख सकता। और हंग मंजुन जो विंग के लिप्स पर किस कर रहे थे, और विंग जिससे शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ही अग्रेसिव से किस फील हो रही थी, पर अभी विंग को जो अच्छा लग रहा था, विंग को भी ये किस फील हो रही थी। हंग मंजुन जो उसके मेट है, तो जाहिर सी बात है विंग को भी अच्छा लगना ही था। तो विंग भी जैसे हंग मंजुन की ओर खिंच रहा था, विंग को भी ये किस हंग मंजुन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंग भी जैसे धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था, और विंग भी जो हंग मंजुन की किस का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। विंग ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाता, पर हाँ हल्का बहुत विंग कर रहा था कोशिश करने की रिस्पॉन्स। और दूसरी साइड हंग मंजुन जब तक विंग को नहीं छोड़ते, जब तक विंग की सांसें बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो जाती। जब हंग मंजुन को लगता है कि हाँ विंग सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि विंग जिसके हैंड एक हंग मंजुन की चेस्ट पर था और दूसरा हाथ तो विंग का हंग मंजुन ने विंग के बैक पर मुड़ा हुआ था। तो जब हंग मंजुन देखते हैं कि विंग के हैंड लूज़ हो रहे हैं, तो हंग मंजुन जब विंग से थोड़ा दूर होते हैं, और हंग मंजुन जो विंग के फेस से बिल्कुल 2 इंच ही दूर थे, और विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, और विंग जिसकी नेक पूरी विजिबल हो रखी थी, और विंग बहुत ही ज़्यादा इस टाइम हंग मंजुन को बहुत ही ज़्यादा सिड्यूस कर रहा था। हंग मंजुन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब भूल जाए और वो विंग पर टूट पड़े। पर हंग मंजुन ऐसा नहीं कर सकते थे। हंग मंजुन की आइज़ जो कभी गोल्डन कभी नॉर्मल हो रखी थी, हंग मंजुन जो अपने अल्फा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर हंग मंजुन का अल्फा तो जैसे मान ही नहीं रहा था। हंग मंजुन जो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और वो विंग के फेस को देख रहे थे। विंग के लिप्स जिन पर बाइट के निशान साफ साफ दिखे जा सकते थे, और विंग कितनी हैवी हैवी सांस ले रहा है। विंग के लिप्स जो और भी ज़्यादा पहले से साइलेंट हो चुके हैं, और विंग बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। हंग मंजुन जो धीरे से विंग की स्मेल लेते हैं, विंग के नेक के करीब होते हैं, और विंग की जो स्मेल थी ओमेगा सेंट उसे फील करते हैं। और विंग की सेंट जो रोज़ हनी और थोड़ी सी लोटस की मिक्स थी, और वो जो सेंट थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। हंग मंजुन को सेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और हंग मंजुन का अल्फा भी जो जैसे एक आनंद सा फील कर रहा था विंग की स्मेल पाकर। और हंग मंजुन जो धीरे से विंग के एयर में कहते हैं, आगे से रात में बाहर निकलने की गलती मत करना मीट, वरना अंजाम इससे बुरा होगा। और हंग मंजुन ये कहकर पीछे होते हैं। जो विंग था वो देखता है हंग मंजुन जो फिर अपने कदम बढ़ाते हैं, और वो जो अपने क्वार्टर की ओर चले जाते हैं। विंग जो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, और विंग जो अपने दोनों चिक्स को पकड़ता है। विंग के चिक्स जो बहुत ही ज़्यादा रेड हो रखे थे, विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। अंधेरे में हंग मंजुन जो देख तो नहीं पाया, पर हाँ विंग की पूरी नेक पूरे चिक्स एयर है सब कुछ रेड हो चुके थे। और विंग कहते विंग ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी। और विंग अपने लिप्स पर टच करता है, फर्स्ट किस तुम्हारी। और विंग जो ब्लश करता है, हाँ मैं और विंग जो स्माइल कर रहा था, और विंग को खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। विंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। और हमें दिखाया जाता है कुछ दूर वांग जी जो वापस आ रहा था, और उसे जो थोड़ी सी हलचल फील हुई थी। वांग जी इसीलिए दूसरी साइड आया था, मतलब जैसे सामने आते हैं तो वो थोड़ी राइट साइड हुआ था, तो उसने देखा था कि वहाँ पर कोई है। पर वो कदम आगे बढ़ा था, तभी उसे उस हल्की सी चांद की रोशनी में जो उनका फेस दिखा था, वो कोई और नहीं हंग मंजुन और विंग था। हाँ वो अपने भाइयों को पहचान सकता है, कौन लानजान है कौन हंग मंजुन है। और हंग वांग जी जो पहचान चुका था, और उसने जब देखा था तो हंग विंग मतलब वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी, क्योंकि उस वक्त विंग भी हंग मंजुन को रिस्पॉन्स करा था। उनकी कपड़ों को मतलब विंग ने चेस्ट एरिया से हंग मंजुन के कपड़े को पकड़ा हुआ था, और उन्हें अपने ओर करा था, जो विंग वांग जी ने देखा था। और वांग जी जिसकी मुठ्ठियाँ थोड़ी टाइट हो चुकी थी, विंग विंग उसका मेट है। हंग मंजुन कैसे ऐसा कर सकते हैं। हाँ वो हंग मंजुन का मेट है, पर उनकी अभी शादी नहीं हुई, तो ये सब कैसे कर सकते हैं। और वांग जी जो यही सब सोच रहा था। और वांग जी जो देखता है कि हंग मंजुन वहाँ से चले गए हैं, तो वो देखता है विंग को, विंग नीचे बैठ चुका है। हंग मंजुन के जाने के बाद वांग जी जो सोचता है कि वो विंग के पास जाए, पर वो सोचता है नहीं अभी नहीं। विंग और वांग जी जो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी साइड विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कुछ देर वहीं बैठता है, अपनी सांसों को संभालता है, और फिर विंग जो उठता है, कहता है विंग चलो अपने घर। अगर अगर यहाँ तुम रुके ना तो ये अल्फा तो तुम्हारी इज्जत ही ले लेंगे, और सबसे खतरनाक है। तो मुझे लगा था ये कुछ बोलता नहीं है, बस खड़ूस सा ही बन के रहता है, तो शायद सबसे आसान होगा, पर नहीं ये तो बहुत डोमिनेटिंग है, इसे मत छेड़ देना। और विंग जो अपने क्वार्टर में जाता है और जाकर डोर बंद कर लेता है, लॉक कर लेता है। और विंग जो अपने बेड पर बैठता है और ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करता है। और विंग जो अपने लिप्स को टच करता है, और विंग जो ब्लश करता है, और विंग उल्टा हो जाता है, मतलब बिल्कुल उल्टा लेट जाता है। और विंग कहता है विंग 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 ये क्या था, ये किस। और विंग जो वही किस वही पल याद कर रहा था। हंग मंजुन के वो क्लोज था, कितना क्लोज। हंग मंजुन की वो सैंडलवुड की सेंट उसे जैसे क्रेजी सी कर रही थी। और विंग जिसे बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग का मेट और विंग जो ब्लश करता है, पर विंग को याद आता है उसके तो 2 मेट और हैं। और विंग क्या वो भी ऐसे ही किस करते होंगे। और विंग जो अपने लिप्स को टच करता है, और तो याद करता है जब उसने लालदान के लिप्स पर अपने लिप्स को टच किया था। और विंग स्माइल करता है, उसके लिप्स भी बहुत सॉफ्ट थे, बिल्कुल हंग मंजुन के जैसे। और वांग जी और विंग जो अपना सर झटकाता है, को कहते नहीं विंग वो 3 अल्फा है। नहीं 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 तो तुम ऐसा मत सोचो, ये गलत है, बहुत गलत है विंग, ऐसा मत सोचो। तुम अगर रह सकते हो तो एक के साथ ही, पर मैं एक के साथ कैसे रह सकता हूँ। मैं किसी का दिल तो नहीं दुखाना चाहता, मुझे जाना चाहिए यहाँ से, पर क्या कुछ दिन रुको या चले जाऊँ।
सोचना तो होगा ही। खैर अभी तो नींद आ रही है, सो जाता हूँ। और विंग जब याद कर रहा था अपना पूरा दिन आज का, ऐसे ही अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सुबह सुबह। जो विंग था उसके डोर पर नॉक हो रही थी, क्योंकि विंग को तो नींद आई थी और विंग सो रहा था। सुबह के लगभग 7 बज चुके थे, अभी ब्रेकफास्ट टाइम था, पर विंग जो अभी तक उठा भी नहीं था। डोर पर बहुत तेज़ तेज़ नॉक हो रखा था। जो विंग था वो अपने कानों पर तकिया लगाता है, कहता है सोने दो, कौन है, कौन परेशान करने आ गया, जा यहाँ से, सोने दो मुझे। और विंग जो ये कहकर फिर से जैसे सो रहा था, तब पर डोर पर नॉक जो बढ़ता ही जा रहा था। बाहर से कहता है, मास्टर मास्टर उठ जाइए, मास्टर शियान उठ जाइए। और विंग जो कहता है हाँ ये समझ में कम बखत हटेंगे नहीं। और विंग जो उठता है, और वो जो ऐसे ही विंग के हेयर जो पूरे बिखरे हुए थे, और विंग जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था इस टाइम। विंग के जो रोप थे वो भी थोड़े धड़ाधड़ हो रखे थे, विंग के थोड़ा सा शोल्डर भी हल्का सा विजिबल था, जैसे कि मतलब लाइट सा। विंग जो डोर ओपन करता है, देखता है सामने जो एक सर्वेंट था, वो जो विंग के चेहरा देखता है, वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है, वो करता है, कहता है मास्टर आपको लैंड के अंकल ने बुलाया, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। और वो कहकर वहाँ से चला जाता है। जब विंग दरवाज़ा बंद करता है, कहता है बुलाया है, भला इतनी जल्दी कौन बुलाता है। और विंग जो चुम्बाई लेता है, और विंग जाकर जो बेड पर फिर से लेट जाता है, और विंग अपने आइज क्लोज कर लेता है। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है लैन किरैन, हांग वंजुन, लान वांगजी और लानजान, तीनों चारों जो विंग का वेट कर रहे थे, पर विंग तो आया नहीं था। 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही जो हांग वंजुन थे, कहते अंकल हमें लेट हो रहा है। जो लैन किरैन थे, कहते कोई बात नहीं, हम उसका खाना उसके रूम में भिजवा देंगे, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। जब लैन किरैन की बात तीनों ब्रदर सुनते हैं, तो वो कहते हैं और वो फिर खाना स्टार्ट करते हैं। लानजान जो याद करा था विंग के साथ वो कल का मोमेंट, विंग कैसे उसके पास था, विंग ने कैसे उसे हक किया था, और लानजान जिसके फेस में स्माइल थी, और लानजान जो बहुत ज़्यादा खुश था, अंदर से हैप्पी था। वो उसका मीट था, जाहिर सी बात है, तो लानजान कैसे हैप्पी नहीं होगा। दूसरी साइड वांगजी, उसे वो याद आ रहा था कैसे कैसे विंग उसके साथ था, उसके जिस पर उसने किस किया उसके करीब भी आया, पर वो उसके गगा के पास उसे किस करा था। क्या उसका मीट विंग उसके गगा को पसंद करेगा, और वांगजी जिसके मन में ये चल रहा था। दूसरी साइड हांग वंजुन, जिनका अलग ही चल रहा था, मतलब जब से उन्होंने विंग के लिप्स को टेस्ट किया था, तो हांग वंजुन जिन्होंने तय कर लिया था वो मेगा सिर्फ उनका होगा, वो अपने मेट को अपना बना कर ही रहेंगे, और कुछ भी हो जाए विंग सिर्फ उनका है। हाँ वो उनका मेट है और विंग सिर्फ उनका है। और हांग वंजुन जो ये सब सोच रहे थे, वो किस भुला ही नहीं पाए थे जो उन्होंने विंग को की थी। हाँ उस टाइम पता नहीं किस बहक में बहक गए थे, क्योंकि उनका अल्फा जो उन्हें शायद बहका रहा था शायद, पर हांग वंजुन जो अपने ऊपर कंट्रोल कर नहीं पाए थे। विंग उस चांदनी रात में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और विंग की वो बातें जो बस हांग वंजुन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पर हांग वंजुन को उस बात पे जेलसी हुई थी कि विंग ने मतलब वांगजी ने वांगजी को किस किया था, तो हांग वंजुन कैसे देख सकते थे उनका ओमेगा उन अपने दूसरे मेट को किस कर सकता है, तो उन्हें क्यों नहीं, इसलिए हांग वंजुन ने किस कर लिया। वैसे भी विंग उनका मेट है तो वो किस कर ही सकते हैं, यही सब जो उनके माइंड में चल रहा था। और अभी सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ये तो यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है विंग जो भी सो रहा था, जो हांग वंजुन थे अपने सभा हॉल में जाते हैं, जो वांगजी था वो जो जाता है सैनिकों के साथ रणनीति वगैरह बनाता है। और क्योंकि कुछ टाइम बाद ही जो युद्ध होने वाला था पास के राज्य से, जो लानजान था वो बच्चों को और भी कड़ी ट्रेनिंग मतलब सिखाता है, अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह देता है, और उन्हें जो सब कुछ मतलब बताया जाता है, जो भी क्लासेस वगैरह थी वो सब ली जा रही थी। हमें अभी दिखाया जाता है विंग की ओर, विंग जो सो रहा था, तभी वहाँ पर जो लैंड क्रेन की एंट्री होती है। लैंड क्रेन जो आते हैं बाहर, डिजिबल जो वहाँ पर डोर करता है। जो विंग था वो ये सोने नहीं देंगे, अभी लगभग 9 बज चुके थे। और हांग वंजुन जो एल्डर के साथ कुछ बातें कर रहे थे, कुछ मतलब संधि वगैरह पर लेकर अपने क्लैन की ही बातें चल रही थी उनकी। जो विंग था वो जब उठता है, वो आता है, डोर ओपन करता है, और वो देखता है और कहता है क्या हुआ, क्यों परेशान कर रखा है, सुबह से सोने दो यार, चैन से सोने दो। तभी सामने से आवाज़ आती है, विंग ये क्या हुलिया बना रखा है, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हो। जब विंग ये सुनता है, वो देखता है अपनी आँखें खोल के, और कहता है अंकल। और विंग जब वो करता है, और विंग जैसे ही वो करता है, विंग के सारे बाल आगे जैसे भूत तरीके हो जाते हैं ऐसे। और विंग जो फिर पीछे को झटकता है बाल, जहाँ लैंड कराया था वो थोड़ा पीछे होते हैं, क्योंकि विंग के बाल काफ़ी लॉन्ग थे, और वो जब ऐसे हुए तो लैंड क्रेन को थोड़ा अजीब लगा था। और वो देखते हैं विंग को, जो विंग था अपने बालों को पकड़, हाँ अंकल, हाँ आप यहाँ, क्या हुआ। और विंग जो जब्बा ही लेता है, जो लैंड क्रेन थे वो देख रहे थे विंग को, और कहते हैं क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हें अपने तीनों मेट के साथ टाइम स्पेंड करना है, और तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने डिसाइड कर लिया है तुम किस टाइम किसके साथ रहोगे। जब विंग ये सुनता है, वो कहते हैं क्या, हाँ आपने डिसाइड कर लिया। जो लैंड क्रेन थे वो कहते हैं अभी तुम्हें मंजुन के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा अल्फ़ा है, तुम्हारा अल्फ़ा मेट सबसे बड़ा है वो। जो विंग था वो कहता है मुझे नींद आ रही है अंकल, अभी क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। जो लैंड क्रेन थे वो कहते हैं विंग तुम यहाँ की लैंड फ्रेंड बनने वाले हो, तुम एक ना एक अल्फ़ा से तो शादी करोगे ही ना, एक ना एक को तो अपना चूज मेट करोगे ही, तो इसीलिए तुम्हें अभी आदत डालनी चाहिए। लैंड क्लैन के रूल के हिसाब से तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो,
जानती भी हो लैन के रूल के हिसाब से सुबह 5 बजे जो सब उठ जाते हैं, और तुम पूरे 9 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, क्योंकि अगर तुम फ्रेश होकर नहीं आए तो विंग था हाँ मैं नहीं आया तो क्या मैं जा सकता हूँ। जो लैन थे वो देख रहे थे कि विंग यहाँ से जाना चाहता है। जो लैन थे कहते हैं नहीं तुम यहाँ से जा नहीं सकते, बल्कि तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तुम भूले तो नहीं हो कि तुम्हारी सज़ा क्या थी, जो तुम्हारी सज़ा माफ़ की गई है वो किस वजह से की गई है। जो विंग था वो कहता है हाँ आ रहा हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आता हूँ मैं। और विंग एक अगर जो जाता है अपने रूम के वॉशरूम में, और विंग कहता है कितना खड़ूस है, बिल्कुल बिल्कुल इसी पर गए तीनों के तीनों अल्फा। हाँ एक खड़ूस और एक, हाँ नहीं वो खड़ूस का है, वो तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, पर तीसरा वाला सबसे खतरनाक है। विंग तुझे उससे बचकर रहना पड़ेगा। को क्या बताया था उसने, हाँ मंजन, हाँ वो वही तो तर रात। और विंग को फिर से वही किस याद आती है। विंग जो थोड़ी सी स्माइल करता है, थोड़ा सा विंग रेड हो जाता है, पर विंग को जो पता तो चलने वाला नहीं था कि वो रेड हो रहा है, वो ब्लश कर रहा है। विंग जो है नहीं नहीं उससे दूर ही रहूँगा, क्योंकि उसे मैं क्या टीज़ करूँगा, वो तो मुझे ही टीज़ कर देता है। नहीं है ऐसा नहीं। और विंग जो फ्रेश होता है वो बाहर आता है, और विंग जिसने अभी वाइट रूप पहने थे, क्योंकि विंग के रूप तो गंदे हो चुके थे, इसीलिए विंग ने वही रूप पहने थे जो लैन क्रेन ने भिजवाए थे। जो विंग था वो कहता है चलिए कहाँ जाना है, वैसे मुझे भूख लगी है, पहले मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो लैन क्रेन थे वो दिख रहे थे विंग को, वो कहते हैं खाना आ चुका है, तुम पहले यहीं पर खाना खा लो। जब विंग ये सुनते क्या यहाँ पर, जो लैन क्रेन थे वो कहते हैं क्योंकि बाहर तुम अभी नहीं खा सकते, लैन के लैन में सिर्फ सुबह 7 बजे ही ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। जो विंग था कहता है क्या मतलब 7 बजे के बाद नहीं मिलता। जो लैन क्रेन थे कहते हैं नहीं। जो विंग था वो देख रहा था, लैन क्रेन अभी भी खड़ी थे। जो विंग था कहते आप बैठिए ना, और विंग जो इशारा करता है। तो लैन क्रेन थे कहते हैं नहीं मैं जा रहा हूँ बस यहाँ से, तुम ब्रेकफास्ट करो और हाँ जल्दी से हंग मंजन के पास जाओ। और लैन क्रेन ही कहकर निकल जाते हैं वहाँ से। जो विंग था कहते हैं क्या मुसीबत है विंग, कोई बात नहीं आज शाम में निकल जाऊँगा यहाँ से, वैसे ही मुझे नहीं रहना, या बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सा तो है नहीं। हाँ वो तीनों अल्फा थोड़े से हैं पर फिर भी मेरा नहीं मन। और विंग जो काफ़ी कुछ सोचा था अपने माइंड में कि अब उसे कहाँ जाना है, वैसे भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो वो यहाँ पर रहकर करेगा भी क्या। वो तो वैसे भी गरीबों की हेल्प करना चाहता है, और इसीलिए तो वो इस टूर पर निकला था। वो पूरी दुनिया घूमेगा, गरीबों की हेल्प करेगा। और विंग तो ये सब सोचकर वो खाना वगैरह खाता है, और फिर सोचता है आज का दिन है तो आज मस्ती कर लेता हूँ। और विंग ये सोच कर जाता है हंग मंजन के पास, क्योंकि विंग जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पर एक डिसिबल था जो कि विंग को हंग मंजन के पास लेकर जाने के लिए था, क्योंकि क्या पता विंग कहाँ चला जाए। और हंग मंजन जो क्लैन के क्लैन लीडर है तो उनके पास जाना इतना आसान तो नहीं, इसीलिए वो जो डिसिबल को रखे हुए थे ताकि वो लेकर जा सके। और विंग जो जा रहा था, जब विंग जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पर्सन मिलता है जो बिल्कुल एटीट्यूड में जैसे चलते हुए आ रहा था। उसके आसपास 2 लड़के थे जो मतलब अल्फाई थे उसके आसपास, जो वो भी चल रहे थे, और वो जो बात कर रहे थे और विंग देख रहा था। वो सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, सब लोग जो उसे ग्रीट कर रहे हैं, पर वो किसी का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और बल्कि मुंह बनाकर सबको देख रहा है, क्योंकि वो छोटे मोटे डिसिबल हैं, सर्वेंट है, उन्हें जो विंग था वो इग्नोर करता है। पर वो पर्सन जो विंग को देखता है और कहता है ये क्या, ये तो नहीं वो, वैसे भी यही लग रहा है। जो वो था वो आता है और कहता है हे ब्यूटी। जब विंग ये सुनता है वो देखता है और वो चारों ओर देखता है। जो विंग था वो कहता है तुम मुझे कह रहे हो। जो वो अल्फा था वो कहता है हाँ तुम ही, काफ़ी प्रीटी हो तुम, मैं कोई ब्यूटी नहीं हूँ। जो वो पर्सन था वो कोई और नहीं, वो यांग था। वो कहता है ऊपर से नीचे तक विंग को देखते हुए, विंग को उसकी नज़रें बहुत गंदी लग रही थी। जो विंग था वो कहता है उस डिस्पल से चलो यहाँ से। जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे भी हंग मंजन के पास जाना है। ऐसे शख्स को तो वो सबक सिखाएगा ही, और वैसे भी उसे फालतू पंगे नहीं लिया, वो शाम को तो चला ही जाएगा, इसीलिए विंग वहाँ से जा चुका था। और विंग सोचा था सच में कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई लोग होता ही है ऐसा, बिल्कुल घटिया। और विंग तो मन में सोच रहा था। और अब हमें दिखाई देता है हंग मंजन के पास, हंग मंजन जो बता रहे थे मतलब सब लोगों के कि किसके साथ कैसे संधि करनी है, कैसे किसको क्या काम देना है, कितना सामान आना है लैरी क्लैन में, कितना यहाँ से जाना है, मतलब व्यापार के बारे में वो सब बातें कर रहे थे। जब विंग वहाँ पर एंट्री करता है तो हंग मंजन जो देखते हैं, और सब एल्डर जो थे मतलब जो वहाँ के वो देख रहे थे। जो विंग था वो जाता है, वो स्माइल करता है और वो कहता है मतलब सबको ग्रीट करता है, और फिर वो जाता है हंग मंजन के पास। विंग कहता है क्लैन लीडर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जब हंग मंजन ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को। विंग जो हंग मंजन की साइड वाली चेयर की बात कर रहा था, सब लोग चेयर पर ही बैठे थे, एक बीच में बड़ा सा टेबल था। जो हंग मंजन थे देखते हैं विंग को और कहते हैं जब विंग था वो स्माइल करता है और वो बैठ जाता है, क्योंकि हंग मंजन विंग को अपना मेट मानते थे तो अपना पार्टनर मानते थे, इसीलिए उन्होंने ये परमिशन दी भी थी। जो विंग था वो देखता है सबको और कहता है वैसे क्या हो रहा था यहाँ, क्या बातें चल रही थी। तो वो थे एल्डर, वो कहते हैं हाँ आप कौन हो और आप यहाँ। वो एल्डर जो वो थे जिन्हें नहीं पता कि विंग कौन है, मतलब ये सारी बातें तो लैन क्लैन और 2-3 एल्डर थे उनके बीच की बात थी, इसलिए किसी को नहीं पता था। ये दूसरे एल्डर थे जो व्यापारिक संबंध में काम करते थे, मतलब जो हंग मंजन थे वो पहले कहते थे ये मेरा मीट है। तो वो सब ये सुनते हैं वो शौक थे, उन्हें पता चला था कि हाँ हंग मंजन का मीट मिल चुका है, पर वही लान मांगची का भी मीट है। तो क्या ये वही पर्सन है जिसके 2 अल्फ़ा मीट है। जो वो थे वो कहते हैं
क्या क्या आप? जो हांगवान जुन था वो घूर के देखता है। जो वो एल्डर थे वो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं जी जी हांगवान जुन। और वो जो हांगवान जुन थे वो कहते हैं आगे स्टार्ट करो। और वो जो फिर से बात करने लगते हैं। जो विंग था वो देख रहा था। विंग तो वहाँ हांगवान जुन के पास टाइम स्पेंड करने आया था। वो यहाँ पर ये सब थोड़ा ना सुनने आया था। विंग को जैसे नींद सी आने लगती है क्योंकि सब लोग जो वो तो भाई व्यापार के बारे में बातें कर रहे थे। तो विंग क्या ही करेगा सुनकर। और विंग देख रहा था। विंग जब मतलब वो सब एल्डर जो थे वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें आगे काम कैसे करना है। जो हांगवान जुन थे वो देख रहे थे। और हांगवान जुन जो काफ़ी चीज़ें उसमें सही करते हैं कि नहीं उन्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं ये सब हर सुविधा सुविधा उनके क्लैन में गरीब से गरीब पर्सन भी उस सुविधा का लाभ उठा पाए। वो ये सुविधा इसीलिए बना रहे हैं ताकि गरीबों को कोई तकलीफ ना हो। और विंग जब ये देख रहा था कि हांगवान जुन कैसे अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं, कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो विंग को भी अच्छा लगता है। विंग को कहीं ना कहीं हांगवान जुन का ये बिहेव पसंद आ रहा था, क्योंकि हांगवान जुन जो देख रहे थे मतलब एल्डर काफ़ी बातें ऐसे कर रहे थे जिसमें गरीबों का कोई लाभ था ही नहीं। गरीब अगर उस चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं पाते। हांगवान जुन जो कह रहे थे कि नहीं उसकी प्राइस लो रखो। जो चीज़ थी मतलब जैसे बाहर से कोई सामान बिकना था तो उसकी प्राइस तुम लो रखो और तब यहाँ पर सामान सेल करो ताकि उसे जो गरीब लोग हैं वो भी अफोर्ड करवाएं। तो हांगवान जुन जब ये कहते हैं तो एक एल्डर कहता भी है कि बार हांगवान जुन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तो नुकसान वाली बात हो जाएगी, हमें नुकसान होगा। जब हांगवान जुन ये सुनते हैं वो देखते हैं और कहते हैं वोसो क्लैन कोई गरीब क्लैन नहीं है, यहाँ पर कोई भी नुकसान होगा तो मैं ऊपर से अपनी तरफ से भरूँगा। जब वो सब ये सुनते हैं वो फिर उन्हें क्या ही दिक्कत, वो हाँ करते हैं। फिर ये सब बात हो जाती है, वो सब वहाँ से जाने की इजाज़त लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जो विंग था वो देखता है हांगवान जुन को और कहता है वाह आप तो अपनी प्रजा की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो। जब हांगवान जुन ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को और वो कुछ नहीं कहते। जो विंग था वो कहते हैं क्या हुआ, कुछ जवाब तो दो। जो हांगवान जुन थे वो बस विंग को देख रहे थे। जो विंग था वो देख रहा था हांगवान जुन की आइज़ जो जो उसके लिप्स पर थी। जो विंग था वो सोचता है कि क्या। और विंग जो कल रात वाली के साथ याद आती है, विंग एकदम से हांगवान जुन के साइड से खड़ा हो जाता है। जो हांगवान जुन थे वो देख रहे थे विंग को। जो विंग था वो कहता है मैं चलता हूँ। और विंग एक अपने कदम बढ़ाता है। जो हांगवान जुन थे वो कहते रुको। जो विंग था वो रुक जाता है। जो हांगवान जुन थे वो भी उठते हैं, वो जाते हैं विंग के सामने और बिल्कुल विंग के फेस टू फेस। और हांगवान जुन जो धीरे से विंग के चिन को पकड़ते हैं और विंग जिसका दिल धक 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 कर रहा था। और विंग से ये क्या हो रहा है विंग, चलो यहाँ से मत रुको, ये सल्फा की रात ठीक नहीं लग रहा है। ये अल्फा तो सच में बहुत ज़्यादा परवर्ट है। कौन कहता है कि ये इसे कोई ओमेगा सिड्यूस नहीं कर सकता। ये तो एक नंबर का परवर्ट है। कोई ओमेगा उसके सामने भी आ जाए तो लगता है कि उसे कच्चा खा जाएगा। मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है। और विंग जो ये सब मन में सोच रहा था। जो हांगवान जुन थे वो कहते हैं मुझसे शादी कर लो। जब विंग ये सुनता है वो शॉक मतलब क्या मतलब। जब विंग था उसे लगता है उसने गलत सुन लिया। विंग जब अपनी फिंगर को अपने कान में डालता है और हिलाता है, कहता है कि क्या मैंने गलत सुन लिया, क्या कहा आपने। जो हांगवान जुन थे वो देख रहे थे विंग की हरकत को। जो हांगवान जुन थे वो कहते हैं मैंने कहा मुझसे शादी कर लो विंग। जब विंग ये सुनता है वो कहता है मैं आपसे शादी मैं। और विंग पीछे होने की कोशिश करता है पर हांगवान जुन विंग की कमर में हाथ डालते हैं, उसे क्लोज करते हैं। और वो जब विंग को काफ़ी टाइटली पकड़ लेते कमर से। जब विंग था वो हांगवान जुन का हाथ हटाने की कोशिश करता है पर विंग हांगवान जुन का हाथ नहीं हटा पा रहा था। जो हांगवान जुन थे वो कहते कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो देखता है। जो हांगवान जुन थे वो विंग के फेस को देख रहे थे, विंग के लिप्स को। जो हांगवान जुन थे उन्होंने विंग के चिन को तो पकड़ा भी हुआ था। हांगवान जुन जो अपने थंब को थोड़ा ऊपर करते हैं विंग के लिप्स पर टच कराते हैं और विंग जिसकी बॉडी पूरी जैसे करंट से दौड़ जाता है विंग की बॉडी में। जो हांगवान जुन थे वो कहते हैं जवाब दो। जो विंग था वो कहते क्या। जो हांगवान जुन थे वो कहते हैं क्या मुझसे शादी करोगे। जब विंग ये सुनता है वो देखता है हांगवान जुन को अपनी पपी आइज से। और विंग कहता है शादी पर मेरे पास तो टाइम था ना। वो अंकल ने दिया था, मैंने नहीं। हाँ, पर तुम जानते हो ना तुम्हारे दोनों भाई भी मेरे मेट हैं। जब हांगवान जुन ये सुनते हैं वो देखते विंग की आइज में शार्पली। जो हांगवान जुन थे वो देख रहे थे। जो विंग था वो देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे मेट है तो तुम जानते हो। जो हांगवान जुन थे वो कहते हैं जो विंग था वो तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें एक को चूज़ करना है ना, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे चूज़ करो। जब विंग ये सुनता है वो देख रहा था। विंग कहता है पर मैं आपको चूज़ क्यों करूँ, आप तो इतने ज़्यादा डरावने हो। जब हांगवान जो नहीं सुनते वो देख रहे थे विंग को, उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था पर हाँ वो विंग को देख रहे थे काफ़ी इंटेंसली। और हांगवान जुन का अल्फा जो बहुत ज़्यादा खुश था, उनका मेट जो उनके पास था। जो विंग था वो जब भी कहता है तो हांगवान जुन कहते हैं मैं डरावना कहाँ से हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। तो विंग था तो डरावनी कहाँ से है, क्या आप ऊपर से नीचे तो डरावनी है, कितना ज़्यादा डोमिनेट होकर आप मुझसे बात करते हो। अभी भी देखिए आपने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है, मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा मीट हूँ, इतना मेरा हक है। जब विंग कहता है हाँ तो शादी से पहले नहीं टच कर सकते, मुझे बताया था वांग जी ने और लांजा ने शादी से पहले अल्फा ओमेगा टच नहीं कर सकते एक दूसरे को। पर मैं तुम्हें अपना ओमेगा मानता हूँ, शादी सिर्फ एक नाम की है, तुम चाहो तो भी मैं शादी कर सकता हूँ और तुम्हें अपना क्लेम भी कर सकता हूँ।
जब विंग ये सुनता है, विंग का दिल जैसे और भी तेज तेज धक धक कर रहा था। विंग सोच रहा कि ये कितना खतरनाक हलवा है, इसका बस चले तो अभी मुझे कच्चा चबा जाए। इसकी आंखों में मैं साफ देख सकता हूँ, ये मुझे कितना चाहता है। नहीं 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 विंग, जो विंग था वो कहता है पर आप क्यों शादी करना चाहते हैं? मैंने तो सुना था आपको शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या क्या करोगे शादी करें? रहने दो, शादी शादी अच्छी चीज़ नहीं होती, वैसे इससे दर्द होती है बस। हाँ हाँ, क्या 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 करोगे? जो हांग मंजुन थे वो देख रहे थे, विंग थोड़ा सा हकला रहा था, उसे बस हटना था। वो हांग मंजुन की बाहों में था और हांग मंजुन के वो फेरोमोन्स जो विंग को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे थे, विंग को मेल्ट होने के ऊपर मजबूर कर रहे थे। और हांग मंजुन की वो इंटेंस आइस जो विंग को डर सा फील कर रही थी, वैसा डर नहीं जो मतलब किसी और से लगता है, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर जो विंग को लग रहा था। बुरा वाला नहीं था, वो नेगेटिव में नहीं था, पर एक जैसे शाइनेस में होता है थोड़ा, इस टाइप से था। जो हांग मंजुन थे वो कहते हैं पर तुम मेरे मेट हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे चूज़ करो और अंकल से कहो कि तुम मुझसे शादी करोगे। जब विंग ये सुनता है वो देखता है शौक होकर, मैं हाँ आपको। जो हांग मंजुन था वो कहता है और मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम देता हूँ विंग, तुमने अगर मुझे चूज़ नहीं किया तो मैं खुद तुमसे शादी करके तुम्हें अपने पास रखूँगा। जब विंग ये सुनता है हाँ अच्छा, मतलब आपको आपको चूज़ करना है। जो हांग मंजुन थे वो कहते हैं जो विंग था वो सोचता है क्या किस्मत है, विंग ये फोर्स कर रहा है। जो विंग था उसे याद आता है, विंग कहता है हाँ आप फोर्स नहीं कर सकते। जब हांग मंजुन सुनते हैं वो देखते हैं विंग को, लैन क्लैन में फोर्स करना मना है, आप जानते हो ना रूल रूल के खिलाफ है। जो हांग मंजुन थे वो देखते हैं विंग को और विंग की चिन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और कहते हैं तुम मेरे ओमेगा हो और हम दोनों के बीच कोई रूल नहीं है। और हांग मंजुन ये कहकर डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं, उसे किस करने लगते हैं। जो विंग था कहता है ये क्या है, हमारी सेकंड मुलाकात हो रही है, ये मुझे किस गॉड ये। और विंग जो दूर करने की कोशिश करता है, पर हांग मंजुन जो विंग के हाथों को पकड़ते हैं और उसमें अपने फिंगर्स को एंटेंगल करके विंग के भी बैक पर कर देते हैं। और विंग जो समझ नहीं पा रहा था, पर हांग मंजुन की वो किस बहुत अग्रेसिव किस जो विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, पर विंग को घबराहट भी हो रही थी। और विंग जो हांग मंजुन से दूर तो नहीं पाता, पर हांग मंजुन जिनका जब तक मन करता है वो विंग को किस करते हैं काफ़ी डीपली, काफ़ी पैशनेटली। और जब वो देखते हैं कि विंग को सांस नहीं आ रही, तब जाकर वो विंग को छोड़ते हैं फिर से। और विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, विंग जो अपना फेस वांग जी के मतलब हांग मंजुन के शोल्डर पर ही रख देता है और कहता है हाँ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? जब विंग ये सुनता है वो ब्रश कर जाता है और विंग जो अपना फेस वांग जी हांग मंजुन की नेक में ही छुपा रहा था। और विंग जो शाय फील करता है, विंग कहता है ऐसा तो नहीं है, हाँ अच्छे हैं पर हमें। और तभी वहाँ पर जो कोई आ जाता है, जब वो शख्स आता है तो वो देखकर शौक था, क्योंकि वो एक ऐसा रूम था मतलब जहाँ पर एल्डर्स वगैरह या क्लैन लीडर वगैरह वो सब मिलकर जो रणनीति वगैरह बनाते थे, मतलब कैसे क्या काम करना है ये सब डिसाइड होता था। और वो एक एल्डर ही थे, हाँ उनकी जो वो थी पोस्ट वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी पोस्ट थी, पर हाँ वो थे एल्डर ही। और वो जो यहाँ पर आए थे कुछ फाइल वगैरह लेने, और वो जब देखते हैं हांग मंजुन को और उस ओमेगा को इतना करीब, तो जो माफ़ी मांगते कहते माफ़ कीजिए क्लैन लीडर, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो हांग मंजुन थे वो देखते हैं, वो जल्दी से विंग को मतलब वो छोड़ देते, विंग एकदम से दूर होता है। और विंग जो अपने फेस को टच करता है, विंग कहता है कि ये, और विंग जो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जो हांग मंजुन थे वो देखते हैं विंग को, और हांग मंजुन को गुस्सा आ रहा था कि ये पर्सन आया और उसके ओमेगा के साथ उनका मोमेंट ख़राब कर दिया, पर हांग मंजुन कर ही क्या सकते थे। जो हांग मंजुन थे वो कहते हैं जाना से, जो वो पर्सन था वो कहता है जी बस मुझे फाइल चाहिए थी, जा रहा हूँ मैं। और वो जल्दी से फाइल उठाते हैं, वहाँ से निकल जाता है। जो हांग मंजुन थे वो तो देखते रह जाते हैं, फिर वो देखते हैं विंग तो जा चुका था, तो वो जो अपने काम में लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड, विंग तो अपना दिल पकड़े बिछा रहा था। सो ये कितना ज़्यादा अग्रेसिव है, पर बहुत अच्छे भी नहीं नहीं। विंग विंग मत सोचो। विंग ना चाहकर भी हांग मंजुन के बारे में सोच रहा था। ऐसा नहीं कि उसे बुरे लग रहे थे हांग मंजुन, नहीं, उसे पसंद आ रहा था हांग मंजुन का नेचर। जैसे कि विंग टीज करता था, पर यहाँ हांग मंजुन जो विंग की चलने नहीं देते थे, लान जो चाय पी करता था उसे, यहाँ तक कि वांग जी भी जो उसे अपने हाथ से दूरी कर देता था। पर हांग मंजुन वो खुद बिना विंग के किसी भी मतलब विंग ने तो उनकी तरफ कोई ऐसा कदम बढ़ाया नहीं था, हांग मंजुन खुद विंग के करीब आए थे। विंग को उन्होंने अपना ओमेगा कहा था और इतना जताया था, मतलब विंग के ऊपर जैसे हक से जमा रहे थे, तो विंग को ये अच्छा लग रहा था कि उसका मेट उसके ऊपर हक जमा रहा है। तो विंग को कहीं ना कहीं ये फीलिंग जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। और अभी हमें दिखाया जाता है वांग जी, और विंग जो जाता है अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करता है, फिर वहाँ से वो फिर से निकल जाता है वांग जी साइड। अब उसे वांग जी से भी तो मिलना होगा। विंग जो जाता है वांग जी साइड, वांग जी जो अभी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, मतलब जो सेना में सबसे ऊंचे दर्जे के थे, मतलब 3-4, उनके साथ मिलकर रणनीति बना रहा था। वांग जी सेनापति था, तो जाहिर सी बात है जल्दी ही वहाँ पर एक जंग होने वाली थी, जिसके लिए वो सब तैयारी कर रहे थे। जो विंग था वो जाता है और विंग देखता है वहाँ पर काफ़ी सैनिक थे जो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, और काफ़ी सारे सैनिक जो मतलब कुछ वांग जी के पास थे, कुछ अलग बातें वगैरह कर रहे थे, सब कुछ मतलब चल रहा था वहाँ, कुछ अलग प्रैक्टिस, कोई तलवार से, कोई तीर से, कोई किसी चीज़ से भाले वगैरह थे, वो सबसे प्रैक्टिस हो रही थी, कोई अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसे हो रखा था।
जब विंग था वो देखता है वांग जी जो दूर से दिख जाता है, विंग स्माइल करता है, कहता है इसे टीज करने में मजा आएगा। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, चिढ़ जाता है और मुझे इससे बदला भी तो लेना है। कल इसने क्या किया था, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं आज। हाँ कल तो मैं ले नहीं पाया उस आग मंजन की वजह से, पर इस बार नहीं छोड़ूंगा। और विंग जब अपने कदम बढ़ाता है और विंग जो जा रहा था, विंग के फेस पर स्माइल थी और विंग जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था टाइम। वाइट रोब थे विंग के, उन पर जो ब्लू कलर के धागे से जैसे कारीगरी की गई थी और विंग के हेयर जो ऐसे ही हवा में लहरा रहे थे। विंग के हेड पर एक जो रिबन था रेड कलर का जो विंग ने पॉइंटेल किया हुआ था और विंग जिसके फेस पर काफ़ी प्यारी सी स्माइल थी। और विंग जो जाता है और विंग जो जल्दी से वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है, बोलते वांग जी क्या करे हो। जो वांग जी था वो देखता है विंग की और वो जो सबको देखता है, सब लोग जो उसे देख रहे थे कि राजकुमार के शोल्डर पर हाथ रख दिया और ये कौन ओमेगा है जो यहाँ अल्फाज के बीच आ गया। मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़्यादातर अल्फा थे, ओमेगा बहुत कम थे, बीटा अल्फा यही सब थे वहाँ पर सेना में। जब वांग जी था वो देखता है विंग को घूर के और कहता है यहाँ क्या करे हो। जब विंग था वो तो कुछ नहीं, मैं तो तुमसे मिलाया हूँ। वो अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, सुबह लेकर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं हंगमंजन के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, फिर दोपहर को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, और फिर शाम को मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो लानदान के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तभी तो मैं जान पाऊँगा ना कि कौन मेरे लिए सही है। तो बस इसीलिए मैं अब तुम्हारे पास आई हूँ। देखो 11 बज चुके हैं। और विंग जो एक अगर हंगमंजन की ओर जो बताता है, मतलब इशारा करता है सूरज की ओर, क्योंकि वहाँ पर टाइम ऐसे ही देखा जाता था। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और वो कुछ नहीं कह पाता। जो विंग था वो कहता है वैसे कर क्या रहे हो। ओह ये नक्शा, ये क्या यहीं का है। और विंग देख रहा था वहाँ पर नाम वगैरह लिखे थे। ओह ये तो काफ़ी ठीक है, पर इसमें ये क्या है। और विंग जो एक और इशारा करता है। जो वांग जी था वो कहता है ये सेना की रणनीति है, तुम्हारी समझ नहीं आएगी। जो विंग था वो कहता है रणनीति, और विंग एक स्माइल करता है और कहता है मेरी समझ नहीं आएगी सीरियसली। और विंग जो ये मन में सोच रहा था, जो वांग जी था वो फिर उन्हें बता रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्डर का अंकल था कि विंग उनके साथ मतलब वांग जी के साथ 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। तो वांग जी जो विंग को वहाँ से भेज तो सकता नहीं था, इसलिए वांग जी जो अपने जो वे मतलब साथी वगैरह थे उनको जो बताने लगता है कि वो किधर से अटैक करेंगे, अगर इधर से कैसा हुआ, मतलब किस तरीके से वो अटैक करेंगे, किस तरीके से उन्हें लड़ाई करनी है। चारों तरफ से वो अटैक करने वाले हैं, 4 टुकड़ी होंगी और किस टुकड़ी का लीडर कौन होगा, किस क्या इशारा वो करेंगे, जब उन्हें क्या करना है, ये सब जो बता रहा था। जो विंग था वो देख रहा था, उन्होंने 4 रास्तों पर पॉइंट किया हुआ था। जो विंग था वो उस नक्शे को काफ़ी ध्यान से देखता है और विंग कहता है तुम्हें यहाँ से नहीं, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ से हमला करना चाहिए। और विंग जो एक और रास्ते पे इशारा करता है वो बहुत छोटा सा था। जो हंगमंजन थे वो जब ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को, मतलब सॉरी वांग जी जो था वो देखता है विंग को और कहता है वहाँ पर कोई नहीं है, वो एक सुनसान रास्ता है, वहाँ पर हम क्या ही करेंगे जाकर। जो विंग था वो कहता है वो सुनसान है, यहाँ से वो भाग भी नहीं पाएंगे और तुम सब लोग उन्हें पकड़ भी सकते हो आसानी से, क्योंकि तुम खुद सोचो इतना सुनसान रास्ता अगर ये है भी तो भी उनके काफ़ी काम आएगा, क्योंकि उन्हें तो ये लगेगा शायद यहाँ पे नहीं होगा, तो भागना होगा तो वहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। और काफ़ी कुछ जो विंग उस रास्ते से जाने के फ़ायदे उन्हें बताता है। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था और विंग सीरियस है इस टाइम। वांग जी जो देख रहा था विंग कितना इंटेलिजेंट है उसका मीट, और वांग जी मन से जैसे शायद हैप्पी था, पर वांग जी इसके फेस पर कोई रिएक्शन तो नहीं थे, मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी जो वे थे वो कहते हैं हाँ ये सही है, और वो विंग भी मतलब उनकी हेल्प कराता है वहाँ पर। और गाइस ज़्यादा कुछ मुझे युद्ध के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप ज़्यादा माइंड मत करना है, बस बता रहा था विंग, मतलब एक अलग से रणनीति जो विंग बता रहा था जो काफ़ी अच्छी लग रही थी उन सभी को। हाँ ये ज़्यादा ऐसा नहीं कि वांग जी ने गलत बताई थी, वांग जी की जो थी विंग ने उसमें एक एक दो चीज़ें और ऐड कर दी थी जिससे उन्हीं को फ़ायदा होने वाला था। और वो सब जो थे वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे और विंग की कुछ लोग तारीफ़ भी कर रहे थे, मतलब वो कम से कम 7-8 लोग वहाँ पर खड़े थे तो वो विंग की तारीफ़ भी कर रहे थे। जो विंग था वो स्माइल करके उनसे बात कर रहा था और हम वांग जी जिसे ये पसंद नहीं आया था, क्योंकि विंग जो स्माइल कर रहा था और वे अल्फाई थे ज़्यादातर, 2-3 बीटा थे और ज़्यादातर अल्फाई थे, तो वांग जी को क्या ही पसंद आने वाला था। वांग जी जो देखता है सब लोग विंग से बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से हो। विंग बता रहा है कि वो अनाथ है और बस वैसे ही ट्रैवल करते रहता है, वो यहाँ पर आया था तो वो यहाँ पर आकर कुछ टाइम यहाँ ही रुकेगा, हो सकता है वो यहाँ से चला जाए, या हो सकता है वो यहाँ पर रहे, देख रहा है वो यहाँ पर कैसा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ऐसी बातें चल रही थी उनमें। जो वांग जी था वो देख रहा था। वांग जी कहता है काम पर ध्यान दो। जब सब लोग ये सुनते हैं वो देखते हैं जी राजकुमार, और वो जो काम मतलब उस पर ही बात करते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद वांग जी जो फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी उसका काम तो हो चुका था। अभी वो आपस में जो सैनिक वगैरह बातें कर रहे थे और वांग जी जो सबकी ट्रेनिंग देख रहा था, सब लोग ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। जो विंग था वो वांग जी के साथ साथ चल रहा था और विंग जो कह रहा था क्यों क्या हुआ, तुम क्या गुस्सा हो, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। लान वांग जी। तो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है क्या बात करूँ।
जब विंग था वो पाउच करते हुए, क्या बात करूँ, क्या मैं तुम्हारा मेट हूँ, कुछ भी बात कर लो, कुछ भी अपने बारे में बता दो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें खाना कैसे पसंद है, कहाँ जाना को पसंद है, क्या तुम्हें कहीं पर कोई स्पेशल जगह है जो तुम्हें घूमने में पसंद आती हो, या फिर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, क्या करना पसंद है तुम्हें। जो वांग जी था वो विंग का सवाल सुन रहा था, और कौन सा पर्सन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और किस पर्सन के साथ तुम्हें ज़्यादा रहना अच्छा लगता है, और काफ़ी कुछ जो विंग सवाल कर रहा था वांग जी के बारे में। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को, विंग की तरह सवाल कर रहा है। जो वांग जी था वो क्या करोगे जानकर। जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी के फेस को, और वो सब जो वहीं पर थे, मतलब वहाँ जो अल्फाज वगैरह थे उन सबको जो देखा जा रहा था, मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो वांग जी ध्यान रख रहा था। जो विंग था वो कहता है क्या करूँगा जानकर, क्या तुम मेरे मेट हो तो इसीलिए बस पूछ रहा हूँ। तभी कोई जो जोर से चिल्लाता है, जो वांग जी था वो देखता है उस साइड, और वांग जी अपने कदम बढ़ा देता है। जो विंग था क्या हुआ इसे, और विंग जो जाता है वहाँ पर जो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो एक के हाथ पर जो गलती से, मतलब दूसरे वाले सैनिक थे उसके सैनिक के हाथ पर कट मार दिया था। जो वांग जी था वो जल्दी से जाता है और देखता है उसे और कहता है ये तुमने क्या किया है। जो सैनिक था उसे माफ़ कीजिए मास्टर, मेरे हाथ से तलवार फिसल गई, मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। और वो जो वो करके जो माफ़ी मांगने लगता है। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहता है कि तुम बीमार हो, और विंग जो उसका हाथ पकड़ता है वो एक बीटा था। जो वांग जी था वो देखता है विंग को घूर के, पर जिसके पर्सन के हाथ में चोट लगी थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वांग जी जो उसे उठवाता है, मतलब उसकी हेल्प करवाता है, जो अदर लोग थे वो भी आते हैं, और वांग जी जो उसे एक जगह बिठा देता है, वहाँ मतलब छोटा सा जगह थी वहाँ पर बिठाता है, और फिर वहाँ पर जो फर्स्ट एड बॉक्स लाया जाता है जिसमें मेडिसिन वगैरह थी वांग जी, जिसे वैद का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि वो जाता था जंग पर, चोट वगैरह लगती थी तो वांग जी जो काफ़ी लोगों का खुद इलाज कर दिया करता था, काफ़ी सारे सैनिक का इलाज जो वांग जी करता था। और अभी भी वांग जी जो खुद उसके दवा लगाता है, विंग जो उसे चेक करता है, वो कहते हैं हाँ तुम्हें तो बहुत ज़्यादा फीवर है, तुम ऐसे में यहाँ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। क्या वांग जी ने तुम्हें फोर्स किया है, मैं इसे अभी बताता हूँ। जो वो था वो कहता है नहीं नहीं मास्टर, मुझे उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया, मैं तो अपनी इच्छा से आया हूँ। जब विंग ये सुनता है वो देखता है शौक होकर, कहता है अपनी इच्छा से, पर तुम क्यों आए हो, तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जो वो सैनिक था वो कहता है मैं भी अपने क्लैन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमारे तीनों राजकुमार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब हमारे क्लैन लीडर और दोनों राजकुमार बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी, तो हम क्यों ना उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो उनका साथ देना चाहता हूँ अपने क्लैन में, मैं अपने क्लैन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो विंग था वो कहता है पहले खुद ठीक तो हो जाओ, फिर कर लेना क्लैन के लिए, जाओ पहले अपना इलाज कराओ। जो वांगजी था वो उसे मरहम पट्टी कर रहा था, मतलब दवाई लगा चुका था, वहाँ पर उस दूसरे सोल्जर के हाथ पर पट्टी लगा रहा था। जो विंग था वो देखता है, और जब विंग देखता है तो वो शौक था, वांगजी खुद कर रहा था। वांगजी एक राजकुमार था और अदर लोग जो आस-पास खड़े थे वो देख रहे थे। जो विंग था वो आता है वहाँ और कहता है राजकुमार खुद पट्टी कर रहे हैं। जो सैनिक था साइड में वो विंग की बात सुन लेता है, क्योंकि विंग काफ़ी स्लो बोला था, पर वो सैनिक विंग के साइड में था। वो कहते हाँ क्या आपको नहीं पता, हमारे राजकुमार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो तो काफ़ी सारी सैनिकों की उन्होंने जान बचाई है, काफ़ी अच्छे से इलाज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उन्हें वैद की, हमारे राजकुमार बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जब विंग ये सुनता है वो देखता है, होता है पर घूमता तो बिल्कुल खड़ूस की तरह है। जब वो सैनिक था कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है, हम जब जंग पर जाते हैं तो अगर हमें चोट लगती है या कुछ भी होता है तो वो राजकुमार ही है जो हमारी देखभाल भी करते हैं और हमारा सबका इलाज भी करते हैं। जब विंग ये सुनता है वो देख रहा था, मतलब वांग जी को, क्या वांग जी सच में इतना काइंड हार्टेड पर्सन है। सैनिकों का इलाज वो खुद कर रहा था, मतलब यहाँ पर तो जाहिर सी बात है पूरा क्लैन है तो वैद वगैरह सब होंगे, पर वांग जी जिसने ज़्यादा उस इंसान का खून नहीं बहने दिया, यहीं पर हाथों हाथ उसकी मरहम पट्टी की। और वांग जी एक राजकुमार है, कौन राजकुमार इस तरह करेगा, राजकुमार तो अपने आप को जाने क्या समझते हैं, पर वांग जी जो सच में कुछ अलग ही है। और विंग जिसे दिल में जैसे खुशी सी फील होती है, विंग जिसके मन में यही था कि वांग जी खड़ूस है, वो अकड़ू है बहुत ज़्यादा, विंग की थिंकिंग जैसे थोड़ी सी चेंज हुई थी वांग जी को लेकर, क्योंकि वांग जी का ये नेचर विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। विंग भी तो ऐसा ही था ना, उसे भी तो गरीबों की मदद करना उसके लिए भी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, और यही वांग जी के लिए भी तो था। तो विंग को क्यों वांग जी पसंद आता, विंग जिसके फेस पर स्माइल आती है। जब वांग जी था वो उस सैनिक की पट्टी अच्छे से करता है और उसे देखते हुए कहता है तुम रेस्ट करो, और हाँ ये जड़ी बूटी तुम खा लेना, इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। जो वो था वो कहता है शुक्रिया राजकुमार। जो वांग जी था वो कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो पलटता है, जिसे सैनिक को बुखार था वो वहाँ खड़ा था तो थोड़ा डरा हुआ था। जो वांग जी था वो अपने कदम बढ़ाता है सैनिक की ओर और कहता है तुम बीमार हो, बीमार यहाँ पर नहीं आ सकते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जाओ पहले तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक हो पाए तो तुम सेना में रहोगे और हमारे साथ चलोगे, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं हो पाए तो तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। जब वो ये सुनते हुए थे, पर राजकुमार मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो पहले अपने आप को ठीक करो जाकर, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से जानते हो वो दूसरा सैनिक कितना ज़्यादा घायल हो चुका है। अगर तुम्हारी लापरवाही ये उसका हाथ कटाया, अगर इसकी जगह उसकी गर्दन पर तुम्हारी तलवार चल चुकी होती तो तुम बीमार हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, और माफ़ नहीं सज़ा तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुमने गलती की है, लेकिन अभी तुम बीमार हो, अभी तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से।
जो वो था वो देखता है और कहता है माफ़ कर दीजिए। जो वांग जी था होता जाओ, जो वो था होता छी, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। जो वांग जी था उसे गुस्सा आया था, बोला जब उसने कह रखा है कोई भी अगर बीमार होगा तो वो यहाँ नहीं आएगा, पहले वो अपने आप को ठीक करे फिर आकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है बीमार इंसान क्या ही करेगा। लेकिन कोई मानता ही नहीं, मतलब काफ़ी लोग हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो वांग जी उसे पनिशमेंट देता है और अभी भी इसे पनिशमेंट मिलेगी, पर अभी उसे पहले ठीक तो होना होगा, इसलिए वो वहाँ से जा चुका था। जो वांग जी था वो पलटता है और सारे सैनिकों को देखता है और कहता है थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना अपनी प्रैक्टिस। और वांग जी कहकर जो सबको कह देता है रेस्ट करने के लिए, तो सब लोग फिर ओके कहकर राजकुमार, मतलब कि हाँ राजकुमार कहकर वो सब जो चले जाते हैं वहाँ से। अभी वांग जो विंग को देखता है, विंग जो स्माइल करता है, वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी जो फिर वहाँ से जो जाने लगता है, जो विंग तो कहाँ जा रहे हो, और विंग जो वांग जी पिछाता है। जो वांग जी था वो कहता है कक्ष में अपने। जो विंग था इतनी जल्दी। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है जा सकते हो तुम भी। जो विंग था क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो। वांग जी जिसे याद आ रहा था कि विंग कैसे उसके गगा के करीब था, जाहिर सी बात है विंग ने अपने अल्फा को चूज़ कर लिया है, तो वांग जी के पास क्यों ही विंग आ रहा है। वांग जी नहीं चाहता कि विंग से वो अटैच हो जाए, वैसे भी वांग जी से अपना ओमेगा मानता है, और अगर विंग उसके इस तरह पास रहेगा तो वांग जी कैसे ही अपने आप को विंग से दूर रख पाएगा। वो उसका ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, तो वांग जी उससे दूर रहे वही बेहतर है ना। और वांग जी तो देख रहा था विंग को और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की, जाओ यहाँ से। जो विंग था होता है वांग जी क्या हुआ तुम्हें, हाँ क्यों नाराज़ हो। और वांग जी के पीछे पीछे जो उसके कक्ष तक आ जाता है। जो वांग जी था वो अपने कक्ष में एंटर करता है, दरवाज़ा बंद करने वाला था, पर विंग जो अंदर आ जाता है एकदम से, मतलब वांग जी का दरवाज़ा बंद करने वाला था, विंग झुकता है, वांग जी के हाथों से नीचे को होकर वांग जी के घर में आ जाता है। जो वांग जी था वो देखता है विंग को घूर कर कहता है जाओ यहाँ से। जो विंग था क्या हुआ तुम्हें, इतने खड़ूस क्यों, हाँ मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो तुम गुस्से में हमेशा, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर, सही से भी बात कर लो, मैं तुम्हारा मेघ हूँ, मेट हूँ तुम्हारा। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और कहता है तुम मेरे मेट नहीं हो। जब विंग ये सुनता है उसके उसे पता नहीं क्यों बुरा लगता है वांग जी का ऐसा कहना। विंग कहता है क्या कहा तुमने। जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम मेरे मेट नहीं हो। तो विंग था वो देखता है और कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम। विंग कल रात मैंने तुम्हें भाई के साथ देख लिया था। जब विंग ये सुनता है वो शॉक, भाई के साथ देख लिया था मतलब। और विंग आंगमन। जो भी वांग जी था वो कहता है हाँ तुम और भाई क्या कर रहे थे, मैं सब देख चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम भाई को एक्सेप्ट कर चुके हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी अपने रिलेशन में आगे बढ़ूँ या अपनी फीलिंग्स को बढ़ाऊँ, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और रही बात मेट की, तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँगा। जब विंग ये सुनता है उसके दिल में जैसे पेन होता है, वांग जी उसे रिजेक्ट कर देगा। जो वांग जी था वो कहते जा सकते हो तुम। जब विंग था वो देख रहा था, वांग जी देखो जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। जब वांग जी था वो मैं समझ चुका हूँ विंग, कोई ज़रूरत नहीं टाइम स्पेंड करने की, वैसे भी मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे काबिल हूँ, तुम जैसे पर्सन हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब विंग ये सुनते मतलब क्या है तुम्हारा। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है मैं बहुत शांत हूँ, मैं तुम्हारी तरह इतना बातें नहीं कर सकता। जब विंग ये सुनता है मुझे चलेगा। वांग जी जो देखता है विंग को, और वांग जी जो विंग को देखते हुए कहता है तुम्हारी तरह मैं मस्ती नहीं कर सकता, मैं बस काम से काम रखता हूँ अपना, तुम अगर कभी कुछ करोगे तो मैं तुम्हें मना करूँगा, तुम्हारी मस्तियों पर रोक टोक लगाऊंगा। जब विंग ये सुनता है अपने कदम बढ़ाता है वांग जी को और कहते हैं मुझे चलेगा। और विंग जो सैड था और वो देख रहा था वांग जी की आइज़ में ही, दोनों एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। वांग जी फिर कहता है तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दूंगा। जो विंग था वो कहता है मुझे चलेगा। वांग जी जब ये सुनता है वो देखता है विंग को। वांग जी कहता है तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा, कोई सर्वेंट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने घर का काम खुद करता हूँ। तो विंग तो होता है मुझे चलेगा। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को। विंग तो बस सब चीज़ों में हाँ कर रहा था, और विंग जो वांग जी के बिल्कुल पास आ चुका था, विंग वांग जी फेस टू फेस। वांग जी इसका दरवाज़ा वैसे तो बनता, मतलब लॉक नहीं था, पर हाँ वैसे बनता। जो विंग था बिल्कुल वांग जी फेस टू फेस आ चुका था। जो वांग जी था वो कहता विंग ये सही नहीं है, तुम और भाई एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो। जो विंग था वो कहता हाँ मैं कर चुका हूँ, पर जो वांग जी था वो कहता है देखो तुमने एक्सेप्ट किया है। जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है वो मेरा मीट है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ वो तुम्हारा मीट है, इसीलिए जाओ अपने मीट के पास। पर तुम भी मेरे मेट हो। पर विंग तुम्हारा एक ही मेट रह सकता है, तो फिर तीन क्यों मेट है बताओ। अगर मेरा एक ही मेट रह सकता है तो फिर तीन मेट क्यों है। तुमने खुद ने देखा था ना, मेरे तुम तीनों मेट हो, और मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूँ। हाँ हाँ जो मेरे करीब आया था तुमने देख लिया मुझे, मैं। और विंग खुद नहीं समझ पाया था वो कहे तो कही क्या। जो वांग जी था वो जाओ यहाँ से। जो विंग था वो देख रहा था वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर कर देता है, डोर बंद कर देता है। और वांग जी जो अपने आइज़ क्लोज करता है और कहता है नहीं मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, विंग मेरे नसीब में नहीं है। वांग जी कोई बात नहीं, वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं हमें मीट मिले। और वांग जी जो स्माइल करता है हल्की सी, हाँ वांग जी फेस पर स्माइल थी पर वो उदासी की साफ दिख रही थी। वांग जी जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता,
बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप सा रहता है। और वांग जी जो रूल में मतलब एक तरह से कहें तो बहुत ज़्यादा रूल वांग जी मानता है, तो शायद विंग उसके साथ ना रह पाए। विंग अगर गलती करेगा तो वो शायद उसे पनिशमेंट भी दे दे, और वो नहीं चाहता कि विंग उसके साथ किसी भी तकलीफ में रहे। और वैसे भी उसके लैंड क्लैन के क्लैन लीडर है और विंग लैंड फ्रेंड बनेगा तो विंग के लिए अच्छा है। वांग जी रह लेगा, ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को उसका ओमेगा मिल सके। और वांग जी तो ये सोचकर बस शांत था। वो नहीं चाहता कि विंग के लिए उसके दिल में फीलिंग्स बढ़े। हाँ, विंग उसका ओमेगा तो जाहिर सी बात है, वांग जी के मन में भी विंग के लिए फीलिंग्स हैं, पर वांग जी नहीं कर पाता एक्सप्रेस। वांग जी लिमिट्स में है। वांग जी चाहकर भी विंग को अपने करीब नहीं कर पाता। विंग को वो नहीं टच कर सकता, ना ही विंग को वो हक कर सकता है, क्योंकि वो लिमिट्स में बंधा हुआ है, वो इन रूल्स में बंधा हुआ है। उसका ओमेगा वो तभी अपने ओमेगा के करीब जा सकता है जब वो शादी करेगा, और शादी तो वो नहीं कर सकता ना, तो फिर वो उस ओमेगा को इस नज़र से देख भी नहीं सकता। और कल रात जो उसने देखा था वो नहीं अपनी लिमिट भूलेगा। और वांग जी जो डोर क्लोज कर चुका था, विंग जी से बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वांग जी से रिजेक्ट कर देगा। और विंग जैसे ही सोच रहा था, विंग के दिल में जो एक शार्प पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों विंग तो सोच रहा था ना कि वो यहाँ से चला जाएगा। वो तो बस थोड़ी सी मस्ती करने के लिए रुका हुआ था, देखना चाहता था इन तीनों अल्फाज को। पर विंग जो भी बहुत सैड हो चुका था, विंग जो सैड होकर ही अपने रूम में जाता है, अपना डोर बंद करता है, अपने बेड पर बैठ जाता है। और विंग से सोचता है मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। वैसे भी वांग जी मुझे रिजेक्ट कर देगा। क्या 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 वो मुझे अपना ओमेगा नहीं मानता? पर वो तो मेरा मेट है ना। और विंग जो अपने आप से ही जैसे सवाल करता है, पर क्या मैं मानता हूँ? क्या मैं उन्हें मेट मानता हूँ? क्या मैं मानता हूँ उसे अपना अल्फा? तो फिर हंग वंचन वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं क्या करूँ? और विंग जो अपने रूम में ही अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, और विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वांग जी बात विंग को इतना ज़्यादा हर्ट की थी कि विंग को बहुत रोना सा लग रहा था। विंग कहीं ना कहीं वांग जी को जैसे अपना मेट मानता था, तो विंग के दिल में ये एक नेचुरली फीलिंग थी। जाहिर सी बात है वो उसका मेट था, तो विंग क्यों नहीं उसे मानता? विंग को पता नहीं क्यों तीनों के लिए सेम ही फीलिंग हो रही थी। हाँ, थोड़ी सी वो थी, मतलब तीनों के पास जाकर विंग को पता चला था तीनों का बिहेव थोड़ा थोड़ा चेंज था। हंगवन जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, वांग जी जो बस थोड़ा सा ज़्यादा खड़ूस था, और लानसान जो बहुत ज़्यादा शाय था, और वो अपनी बातें थोड़ी कह दिया करता था, मतलब अगर उसके मन में है तो वो कह दिया करता था, थोड़ा सा मासूम टाइप था। तो विंग नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो क्या क्या करे। पर तीनों उसके लिए कोई कम कोई ज़्यादा नहीं था, तीनों अलग अलग थे। उनकी जगह वो कैसे डिसाइड कर सकता है? उनकी जगह वो खुद थी, वो तीनों उसके मेट थे। उसने तो नहीं कहा था ना कि उसके 3 मेट बने, उसने तो नहीं कहा था कि वो यहाँ पर आए। वो तो बस ऐसे ही आ गया। काश वो ना आता तो वो इस झंझट में पड़ता ही नहीं। हंगमंजुन वो कैसे उनसे दूर रहे? वो भी तो उसका मेट है। और वांग जी, हाँ वांग जी थोड़ा सा खड़ूस है, पर उसे तो अच्छा लगता है। और लानजान वो तो इनसे भी ज़्यादा मासूम है। विंग नहीं समझ पा रहा था वो क्या करे। उसे उसे एक को चुनना पड़ेगा, पर कैसे? मैं कैसे चुनूँ? पर तीनों को भी तो नहीं चुन सकता। पर इसमें चुनने की बात आई कहाँ? वो तो तीनों मेरे मेट है ना, तो इसमें चुनना ही कहाँ हुआ? जब किसी का एक मेट होता है तो वो भी तो उससे शादी कर लेता है ना। तो अगर मेरे 3 मेट है तो क्या मैं और विंग जिसके मन में ये ख्याल आता है तीनों से शादी। और विंग जब ये सोचता है, विंग को जो अजीब लगता है, नहीं 3 से शादी अगर मैंने की तो सब लोग क्या ही कहेंगे? सब मुझे ही कहेंगे मैं 3 अल्फा से शादी। पर मैं क्या करूँ? ये मेरी किस्मत में ही क्यों था? गॉड क्यों लिखा है मेरी किस्मत में यही? ये इतना अजीब क्यों है? क्यों है ये रिश्ते इतने उलझे हुए? और विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं वो रो रहा था, और विंग बहुत ज़्यादा सैड था। दूसरी साइड में दिखाया जाता है लानजान जो अपनी क्लासेस वगैरह लेता है, लंच होता है, लंच करते हैं। वांग जी जो लंच में नहीं गया था, वांग जी सैड था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग उसका नहीं था। उसका ओमेगा उसका है, उसके सामने रहेगा, उसकी आंखों के सामने पूरी ज़िंदगी उसके गर्ल के साथ। जाहिर सी बात है उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो वांग जी कैसे कैसे वो सब देख पाएगा? उसके लिए वांग जी को प्रिपेयर करना होना ही होगा, अपने आप को वांग जी को प्रिपेयर करना ही होगा। और वांग जी जो अपने जो सेना वगैरह थी उसमें अपना सारा ध्यान लगा रहा था। और वांग जी जिसने लंच भी नहीं किया था, लानजान जिसने क्लासेस की थी फिर लंच किया था, और हंगवंचुन जिन्होंने अपना काम वगैरह किया था। और वो सोच रहे थे कि विंग का जवाब क्या होगा। विंग हाँ ही करेगा, क्योंकि विंग उनका ओमेगा है, और हंगवंचुन किसी भी हाल विंग को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उन्हें शादी नहीं करनी, किसी भी ओमेगा में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, पर विंग को देखकर उनका जो अल्फा है वो जैसे क्रेजी हो जाता है। वो अपने ऊपर से बिल्कुल कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। वो कैसे विंग को जानते? बिल्कुल भी नहीं। विंग उनका ओमेगा है, वो ओमेगा सिर्फ उनका है। और हंगवंचुन जिनके माइंड में बस यही था, उन्हें विंग चाहिए तो बस चाहिए, ऐसा उनका माइंड हो रखा था। जो विंग था वो अलग परेशान था, वो नहीं समझ पा रहा था वो किसे चूज़ करे, वो कैसे चूज़ करे, नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। उसका ऐसा लग रहा है उसे जैसे उसके दिल के ही 3 हिस्से हो गए हैं। अगर वो एक को चूज़ करेगा तो जैसे वो 2 हिस्सों को खो देगा, और वो ऐसा नहीं चाहता। विंग को नहीं पता था ये इतनी जल्दी इतना सीरियस कैसे हो गया। वो तो बस यहाँ जाने वाला था ना। हाँ, वो नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। विंग तो यही सब सोच रहा था। और अभी हमें दिखाया जाता है एक रूम में, वो एक इनका रूम था, और वहाँ पर यांशी बैठी हुई थी और वो टी पी रही थी। उसके सामने 2-3 बंदे और थे,
और वो उनसे बात कर रही थी और कुछ तो वो कर रही थी, मतलब कुछ उसके माइंड में चल रहा था और वो जो लैन क्लैन के खिलाफ कुछ कर रही थी। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है विंग जो बहुत ज़्यादा सैड था। अभी विंग जो मतलब दोपहर में विंग ने लंच भी नहीं किया था। प्रिंसिपल विंग को बुलाने आते तो विंग ने कह दिया था कि उसका भी मन नहीं है, उसका टमी मतलब उसका पेट भरा हुआ है तो वो नहीं खाना चाहता अभी। तो प्रिंसिपल चला गया था। लैन क्लैन जी ने लगा था कि शायद हाँ विंग का टमी भरा हुआ होगा तो इसलिए लैन क्लैन ने भी इतना ज़्यादा वो नहीं किया था। दूसरी साइड लानजान जो अपने वर्क कंप्लीट कर चुका था और वो भी जो लाइब्रेरी में था, मतलब शाम का टाइम हो रखा था, अभी शाम का टाइम हो चुका था। सब लोग अपने अपने काम में थे। लान वांग जी जो अपने सेना के पास चला चुका था, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करने हंग मंजुन जो अपने काम कर रहे थे और लानजान अपने। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है डायरेक्टली शाम के टाइम। हाँ, अभी लगभग 7:30 बजे का टाइम था। विंग जो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, वहाँ पर जो हंग मंजुन, वांग जी और लानजान तीनों थे। जो लैन क्लैन थे वो भी थे। सब लोग जो साथ में ही डिनर करते थे। अभी सब लोग डिनर कर रहे थे। विंग जिसने एक भी अल्फ़ा को नज़र उठाकर नहीं देखा था। लानजान तो कंफ्यूज था कि आखिर हुआ क्या है। विंग ने उन्हें देखा ही नहीं और लानजान जो कहीं ना कहीं सैड फील कर रहा था कि विंग सैड है क्या, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा उदास फील हो रहा था। विंग का फेस ही बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लग रहा था। जैसे कहते हैं ना कोई फूल अगर मुरझा जाए तो पता चल ही जाता है, तो ऐसे ही विंग हो चुका था। विंग हमेशा खिला खिला सा फूल लगता था पर अभी मुरझा चुका था। दूसरी साइड जो हंग मंजुन थे वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे क्या विंग उनकी बात से परेशान है, क्या विंग उन्हें चूज़ नहीं करना चाहता, क्या विंग उन्हें रिजेक्ट करेगा। हंग मंजुन के मन में ये सब चला था। और लान वांग जी जिसने विंग को देखा तो था पर उसने इग्नोर किया था। वो नहीं चाहता विंग चाहे उदास रहे या खुश रहे, वो नहीं केयर करेगा। पर वांग जी का मन वो कहाँ शांत रहने वाला था। उसे तो टेंशन हो रही थी कि विंग को हुआ क्या है, विंग उदास क्यों है। और वांग जी के मन में जो काफ़ी कुछ चल रहा था, मतलब वो भी विंग को उदास नहीं देख पा रहा था। और ऐसे ही सब लोग जो डिनर करते हैं, डिनर के बाद जो विंग था वो उठता है डायरेक्टली और बाहर चला जाता है। तीनों अल्फाज जो उठते हैं अपने अंकल को ग्रीट करते हैं, वो भी निकल जाते हैं। जो विंग था वो अपने क्वार्टर की ओर जा रहा था। तभी वहाँ जो कोई आता कहता है विंग। जो विंग था वो रुकता है, वो पलटता है, देखता है वहाँ लानजान था। जो विंग था कहता है तुम। जो लानजान था कहता है क्या हुआ है, तुम इतना सैड लग रहे हो। जो विंग था कहता है नहीं मैं सैड नहीं हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लानजान। जो लानजान था वो कहता है नहीं वो मैंने तुम्हारे लिए और लानजान ये कुछ स्वीट्स और कुछ कैंडीज लाया था। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान के हाथ में एक छोटी सी पॉलिथीन थी और विंग देखता है उसे और फिर लानजान को। तो लानजान था कहते लो क्या तुम्हें पसंद है ये स्वीट्स, मुझे लगा था तुम्हें पसंद आएंगे। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को, लानजान उसके लिए लाया था। जो भी लानजान था वो सोच रहा था शायद विंग को पसंद नहीं है, तो वो अपना हाथ पीछे कर रहा था। जो विंग था वो जल्दी से उसके हाथ से ले लेता है और कहते क्या तुम मेरे लिए लाए थे। जो लानजान था कहते हाँ मैं तुम्हारे लिए लाया था, वो मुझे पता चला था कि ओमेगास को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं स्वीट्स और कैंडीज़, तो इसलिए मैं लेकर आया था। तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मुझे बता दो, नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ और ले आऊँगा। जब विंग ये सुनता है विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। विंग देख रहा था लानजान को काफ़ी सॉफ्ट आइज से। जब विंग था कहता नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पसंद है। जो लानजान था कहता है सच में। जो विंग था वो कहता है हम क्या तुम्हें भी पसंद है। जो लानजान था वो कहता है एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बचपन में कभी खाई थी मैंने, मुझे इतने स्वीट्स पसंद नहीं है। जो विंग था तो ओ अच्छा वैसे अब तुम क्या कोई काम करोगे। जो लानजान था कहता है नहीं अभी नाइट का टाइम हो रहा है तो अभी बस मैं जाऊंगा और अपने जो क्वार्टर का थोड़ा काम है वो कंप्लीट करके फिर नाइट रूटीन होगी वही कंप्लीट करूँगा। जो विंग था कहता हो। जो लानजान था कहता क्या हुआ कि तुम्हें कोई कुछ काम था या कोई बात थी। जो विंग था कहता नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक है। जो लानजान था वो कहता है और लानजान जो पलट जाता है। जो विंग था वो कहता है लानजान। जो लानजान था वो देखता है विंग की ओर पलट के फिर से। जो विंग था वो कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। जब लानजान ने सुनता है वो देखता है विंग को, वो कहता है हक। चल विंग था कहता है हाँ बस एक बार दोस्त की तरह। जब लानजान ने सुनता है वो स्माइल करता है हल्की सी और कहता है जब विंग था वो अपने कदम बढ़ाता है और लानजान को हक कर लेता है। और विंग जो इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चाह रहा है वो यहाँ नहीं रुकेगा। शायद वो उन दोनों से ना मिल पाए पर लानजान से तो मिल रहा है। और विंग जो मन में कहता है गुड बाय लानजान, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा ये प्यारा सा दिल दुखा रहा हूँ पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और विंग ये कहकर जो थोड़ा सा दूर होता है वो कहता है बाय। जो लानजान था कहता है गुड नाइट। जो विंग था कहता है गुड नाइट। और विंग जो अपने क्वार्टर में चला जाता है, लानजान जो फिर वहाँ से पलटता है वो चला जाता है। अब हमें दिखा जाता है लान वांग जी जो आना तो चाहता था विंग के पास, पर वो अपने आप को रोक चुका था कि नहीं उसे विंग से दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी विंग उदास है ना, कोई बात नहीं, उसे उसके घर देख लेंगे और वो जितना दूर रहेगा विंग से उतना ही अच्छा है। इसीलिए वांग जी जो अपने कदम मतलब अपने क्वार्टर की ओर बढ़ा चुका था। दूसरी साइड जो हंगवन थे वो विंग के पीछे आए थे और जब उन्होंने देखा था कि विंग ने लानजान को हक किया है तो हंगवन जिन्हें पता नहीं क्यों बुरा लगा था, उन्होंने मतलब विंग लानजान को क्यों हक किया है
हंग वंजुन से तो वो दूर जाता है। जब भी हंग वंजुन उसके करीब आते हैं तो विंग उनसे दूर होता है। पर लानजान के वो खुद क्लोज हो रहा है, ऐसा क्यों? उन्होंने देखा था लानजान तो वापस जा रहा था, पर विंग ने उसे रोका और उसे हक किया। हंग वंजुन जिन्हें पता नहीं जेलसी थी या नहीं, पर हाँ उन्हें गुस्सा था कि अगर वांगजी लानजान को हक मिला है तो उन्हें भी मिलना चाहिए, ऐसा कुछ उनके माइंड में चला था। जो हंग वंजुन थे वो जाते हैं विंग की डोर को नॉक करते हैं। जो विंग था अभी अंदर ही आया था और विंग ने वो कैंडी का पाउच रखा था और विंग जिसने अपने अपर रोब निकाले थे, क्योंकि अब तो वो सोने वाला था, क्या ही करता। जो विंग था वो अपने अपर रोब निकाल चुका था, अपने इनर रोब में था। विंग सोचा इतनी नाइट में कौन आ गया, और विंग उठता है, जाता है, डोर ओपन करता है। जब विंग देखता है तो सामने वांगजी था, मतलब हंग वंजुन थे। हंग वंजुन डायरेक्टली अंदर आ जाते हैं। जो विंग था आप यहाँ क्या कर रहे हो हंग वंजुन? तो हंग वंजुन ये सुनते हैं, वो देखते हैं विंग को। उन्हें खुशी होती है कि विंग ने उन्हें पहचाना, मतलब विंग पहचान चुका था कि हंग वंजुन है, क्योंकि इस तरीके से तो हंग वंजुन आते हैं, ना लानजान इस तरीके से करता है और ना ही वांगजी। जो हंग वंजुन थे वो देखते हैं विंग को और विंग का हाथ पकड़ते हैं, उसे डायरेक्टली हक कर लेते हैं। जो विंग था वो शॉक था। हंग वंजुन कहते हैं तुमने उसे हक क्यों किया था? विंग जब सुनता है उसे समझ आ जाता है कि शायद हंग वंजुन ने देख लिया जब उसने लानजान को हक किया था। जो विंग था होता है ऐसे ही, क्यों, क्या हुआ, क्या मैं उसे हक नहीं कर सकता? जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं मैंने ये नहीं कहा। जो विंग था वो कहता है क्या हुआ है आपको? जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं। जो विंग था वो कहता है क्या आप जेलस हो? जो हंग वंजुन थे वो विंग को और टाइट हक करते हैं और कहते हैं मुझे भी हक चाहिए। जब विंग ये सुनता है वो शौक, हक चाहिए क्या, मतलब कैंडी है क्या, क्यों बढ़ती है कि भाई तुम भी ले लो। जो विंग था वो हक चाहिए, आप कर तो रहे हो हक। जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं जो विंग था वो क्या हुआ है, क्योंकि हंग वंजुन कुछ बोल ही रहे थे। जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं तो शादी कल करेंगे। जब विंग ये सुनता है वो जो हंग वंजुन को दूर करता है, क्या कह रहे हो आप? जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं मुझे शादी करनी है तुमसे, पर मुझे अभी नहीं करनी। जब हंग वंजुन ये सुनते हैं वो अपनी आइज़ थोड़ी नैरो करते हुए देखते हैं विंग को और कहते हैं मतलब? जो विंग था होता है आप शादी करना चाहते हो, पर मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, हमें मिले हुए हुआ ही कितना टाइम है, अभी तो ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, 2-3 दिन में कौन ही शादी करता है। जब हंग वंजुन ये सुनते हुए थे तुम मेरे मेट हो, हम पूरी ज़िंदगी शादी बिताएंगे। जो विंग था वो कहता है पर मैं वांगजी और लानजान का भी मेट हूँ। जब हंग वंजुन ये सुनते हैं वो देखते हैं विंग को और कहते हैं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे मेट हो और मुझे तुम चाहिए मेरे ओमेगा के रूप में। मैं तुम्हें अपना ओमेगा मानता हूँ और मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ एज अ ओमेगा। जब विंग ये सुन रहा था वो देख रहा था हंग वंजुन की वॉइस में काफ़ी डार्कनेस थी और वो विंग को काफ़ी इंटेंसिटी से देख रहे थे। जो विंग था वो देखता है हंग वंजुन को। हंग वंजुन जो विंग को देख रहा था, विंग इनर रूप में था जिससे हल्की हल्की विंग की बॉडी शो हो रही थी, बहुत लाइट थी, और विंग जिसकी नेक पूरी विजिबल थी। जो हंग वंजुन थे उनकी आइस विंग की नेक पर ही थी और विंग की बॉडी को वो निहार रहे थे। आखिर वो उनका ओमेगा था तो उन्हें किस बात की शर्म। जो विंग था वो जब देखता है हंग वंजुन की नज़र कहाँ है, हंग वंजुन की नज़र जो विंग के फेस से होते हुए, उसके लिप्स पर होते हुए, उसकी नेक से होते हुए धीरे धीरे नीचे हो रही थी। जो विंग था वो देखता है विंग जल्दी से अपने आप को क्या कर रहे हो, और विंग अपने मतलब जल्दी से अपने आप को कवर करता है और फिर कहता है क्या कर रहे हो आप ऐसे कैसे देख सकते हो, मैं एक ओमेगा हूँ। जो हंग वंजुन थे वो देखते हैं विंग को और उन्हें जो विंग की क्यूट सी हरकत बहुत अच्छी लगती है। आखिर विंग उनका ही तो ओमेगा है। जो हंग वंजुन थे वो कहते हैं तुम मेरे ओमेगा हो विंग। जो विंग था वो कहते हाँ आपको ओमेगा हो तो क्या आप ऐसे कोई आंखें फाड़ फाड़ कर नहीं देख सकते, चाहिए यहाँ से, ऐसे किसी ओमेगा के रूम में नहीं आ सकते, क्या आप भूल चुके हो लैन के रूल। जब हंग वंजुन ये सुनते हैं कहते हैं तुमने कब सीखे लैन के रूल। जो विंग था हाँ तो मैंने सीखे ना, मुझे अंकल ने बताया, चाहिए चाहिए यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो, अगर लानतान और वांगजी ने देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। जो हंग वंजुन थे वो देखते हैं विंग को और वो अपनी आइज़ थोड़ी नैरो करते कहते हैं क्या कहा तुमने, वांगजी और लानतान यहाँ आते हैं। जो विंग कहते हैं नहीं आते, आप भी तो नहीं आते थे ना, आप भी आ गए तो हो सकता है ना वो भी आए, चाहिए यहाँ से। जो हंग वंजुन थे वो देखते हैं और कहते हैं पर मुझे तुमसे किस चाहिए। जब विंग ये सुनता है वो शॉक, वो देखता है हंग वंजुन की ओर पलट के, वो कहते हैं शेमलेस हो चुके हो क्या आप, आपको बस किस। और हंग वंजुन जो धीरे से विंग के क्लोज होते हैं और विंग के कमर में हाथ डालते हैं और विंग के फेस टू फेस अपना फेस लाते हैं, बिल्कुल विंग के लिप्स से हंग वंजुन के लिप्स टच हो रहे थे और विंग जिसकी बॉडी में जैसे सनसिनेशन से दौड़ चुकी थी, हंग वंजुन के क्लोज आना ही, हंग वंजुन को टच करना ही विंग को जैसे थोड़ा सा क्रेजी कर देता था। जब हंग वंजुन थे कहते विंग मुझे तुमसे किस चाहिए भी। जब विंग ये सुनता है वो पूरा रेड हो जाता है। हंग वंजुन देख पा रहे थे क्योंकि रूम में अच्छे से रोशनी थी कि विंग रेड हो रखा है। जो विंग था वो शायद फील करता है पर हमें शादी, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ तुमसे, पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को। और हंग वंजुन ये कहकर विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं और फिर विंग को काफ़ी पैशनेट किस करते हैं। इस बार विंग बिल्कुल भी हंग वंजुन को दूर नहीं करता। विंग जो हंग वंजुन को बिल्कुल अपने बाहों में भर लेता है वो भी, और वो भी किसका रिस्पॉन्स करता है। अभी उसके पास हंग वंजुन थे, उसका अल्फा उसका मीट विंग जिसे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था, पर हंग वंजुन ने चाहे उसे कंफर्ट किया हो ना क्या हो, मतलब वैसे नहीं किया हो, पर हंग वंजुन का ऐसे उसके पास आना, उससे बात करना, उसे किस करना विंग को ऑटोमेटिकली कंफर्ट फील करा रहा था। वंजुन जो विंग को काफ़ी डीपली किस कर रहे थे और हंग वंजुन का हाथ जो विंग की कमर में था, धीरे धीरे हंग वंजुन का हाथ जो विंग की कमर के मतलब स्किन को टच करने लगता है और विंग जिसकी बॉडी को जैसे हंग वंजुन का हाथ टच करता है विंग जैसे कांप सा जाता है,
क्योंकि विंग की जो इनर लेयर थी वो बस टमी तक ही थी, और जैसे विंग थोड़ा सा ऊपर को हुआ था हंगवांजन को किस करते हुए, तो विंग की जो क्लोथ था वो थोड़ा ऊपर हो चुका था और हंगवांजन का हाथ विंग की कमर पे टच हो चुका था। यहाँ तक कि हंगवांजन को जब विंग की वो सॉफ्ट सी स्किन फील होती है, हंगवांजन भी जैसे अलग ही दुनिया में पहुँच गए थे हंगवांजन, जो अपना हाथ धीरे से विंग के टमी पर सहलाते हैं। और हंगवांजन जो और भी ज़्यादा नशे में जैसे डूबते जा रहे थे, और धीरे धीरे हंगवांजन का हाथ जो धीरे धीरे विंग की टमी से होते हुए विंग की टमी को एक्सप्लोर करते हुए धीरे धीरे ऊपर हो रखा था, हाँ विंग की चेस्ट पर जाने वाला था। तभी विंग जो हंगवांजन के हाथ को पकड़ लेता है, जो विंग था वो हंगवांजन से दूर होता है, गहरी गहरी सांस लेता है, कहते हैं नहीं हाँ आप ये नहीं कर सकते। जब हंगवांजन ये सुनते वो देखते विंग को, हंगवांजन की आइज़ जो बिल्कुल डिजायर से भर चुकी थी, हंगवांजन की आइज़ बिल्कुल गोल्डन हो चुकी थी। हंगवांजन जब विंग को देखते हैं कहते पर विंग, जो विंग था कहते नहीं हम अनमैरिड हैं, नहीं नहीं आप चाहिए चाहिए चाहिए। और विंग जो दूर होता है, हंगवांजन जो देख रहे थे, हंगवांजन जो खुद नहीं जाते शादी से पहले, हाँ वो विंग को अपना ओमिका मानते हैं, वो क्लेम भी करना चाहते हैं, पर अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है, इसलिए तो वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं ताकि उन्हें विंग को देखकर रोकना ना पड़े अपने आप को, वो जैसे चाहे विंग के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। जो हंगवांजन थे वो देखते हैं, कहते ठीक है पर शादी कल ही होगी, और हंगवांजन ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। जो विंग था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और विंग जो वहीं बेड पर बैठ जाता है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है ये क्या हो रहा था, अगर अगर मैं नहीं रुकता तो। और विंग जो खुद फील कर पा रहा था वो खुद हॉट था, और उसे जो सच में अगर हंगवांजन और थोड़ा सा करीब हो जाता है उसके, या हंगवांजन उसे नहीं छोड़ते, उसे क्लोज आते, तो विंग शायद मना भी नहीं कर पाता। दूसरी साइड हमें दिखाई देता है हंगवांजन को निकलते हुए विंग के क्वार्टर से, जो लान वांगजी देख लेता है। हाँ लान वांगजी अपने क्वार्टर में जा तो चुका था, पर उसका मन लगा नहीं था, वो जो ना चाहते हुए भी उसे बस विंग का ख्याल आया था। विंग इतना सैड क्यों था, आखिर क्या हुआ है, क्या मेरी बातों से था, क्या विंग हर्ट हो चुका है, विंग विंग क्यों इतना सैड, मैं तो सैड तो नहीं देख सकता, क्या मैं इससे पूछूं, या कोई और बात है, क्या कोई परेशानी है। काफ़ी कुछ लान वांगजी के माइंड में चल रहा था, और लान वांगजी जो अपने आप को नहीं रोक पाए थे और वो वहाँ से आ गए थे। और वो जब आए थे तो उन्होंने देखा हंगवांजन जो विंग के क्वार्टर से निकल रहे थे, लान वांगजी जो अपनी मुट्ठी बीच लेता है और कहता है क्या क्या भाई थे उसके साथ, हाँ वांगजी तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, वो होने वाला तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। और वांगजी जो वहाँ से पलटता है और वहाँ से चला जाता है। विंग को तो पता ही नहीं था कि वांगजी क्या क्या अपने माइंड में सोच रखा है। और विंग जो लेट जाता है बेड पर, और विंग जो छोटी सी स्माइल करता है, बहुत आते हो आप अच्छे तीनों ही, अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। आप भी बहुत अच्छे हो, सबके लिए बारे में सोचते हो, आप क्लैन लीडर हो, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। और लानवांग जी तुम भी तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम ये नहीं देखते कौन छोटा है कौन बड़ा है, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हो, उसकी इज्जत करते हो, उसके साथ अच्छा ही बिहेव रखते हो। हाँ फेस से तुम खड़ूस हो रूड हो, पर तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है। और लानजान तुम तो सबसे मासूम हो, तुम तो समझ भी नहीं पाते कि मैं। और विंग जो थोड़ी सी स्माइल करता है, और विंग जो नहीं कर सकता, एक को चूज़ वो नहीं कर सकता, वो इन 2 दिन में ही फेल कर चुका है। एक को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर वो ज़्यादा यहाँ रुका तो यहाँ से नहीं जा पाएगा। अभी शायद एक होप है वो जा सकता है, पर नहीं, अगर वो रुका नहीं जा सकता वो। अभी भी विंग को तकलीफ हो रही थी, विंग के दिल में पिन हो रहा था, उसके मेट, उसके एक नहीं बल्कि 3 मेट है, 3 मेट है, पर वो एक के साथ भी नहीं रुक सकता। नहीं, अगर वो एक के साथ रुकेगा तो उसके दिल के 2 कोने तो खाली होंगे ना, और वो तीनों के साथ नहीं रह सकता। अगर वो तीनों के साथ रहा तो कोई क्या ही कहेगा, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। विंग अच्छे से जानता है इस कल्टीवेशन के वर्ल्ड के बारे में। वांग जी जो बिल्कुल नहीं सो पाता, हाँ उसे नींद कैसे आएगी, आखिर वो ओमेगा जो उसे इतने टाइम बाद मिला है, पर वो उसका ही नहीं, ऐसा क्यों, उसके गॉड ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। और वांग जी यही सब सोच रहा था, वो अपने रूम में लेटा हुआ था, उसका कह सकते हैं वांग जी जिसकी नींद तो कौसो दूर थी, पर हाँ लेटना तो था ही, सोना तो था ही, पर नींद तो आ नहीं रही थी। दूसरी साइड हंगवांजन जो जाकर लेट चुके थे, उनके माइंड में भी था वो कहीं अपने भाइयों के साथ गलत तो नहीं कर रहा है, पर इसमें क्या गलत है, उसका ओमेगा है तो वो तो अपने ओमेगा को ही चाहते हैं ना। और हंगवांजन जो सोच रहे थे उन्हें करना क्या चाहिए, पर इतना तो तय है वो विंग को किसी हाल नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, विंग उनका ओमेगा रहेगा तो रहेगा। दूसरी साइड लानजान जो विंग को देकर विंग को हक करके वहाँ से जा तो चुका था, पर लानजान जब गया था तो उसे एक चीज़ दिखी थी, हाँ अपने ड्रेसिंग टेबल पर जब लानजान ने अपना जो वो होता है राजकुमार का जो कड़ा था वो उतारा था, अपने बालों से निकाला था जेट, तब उसने देखा था वो हेयर पिन जो लड़ाई करते वक्त उससे गिर चुकी थी। हाँ लानजान जिसने फर्स्ट टाइम विंग को देखा था तो वो पहचान चुका था कि ये वही पर्सन है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि विंग का ड्रेसिंग बिल्कुल वही था सेम। हाँ उस टाइम विंग का फेस लानजान ने नहीं देखा था, पर विंग ने उसके साथ लड़ाई की थी, इतने विंग करीब था तो जाहिर सी बात है लानजान जिसने पहचान लिया था कि वही शख्स है। और उसके हेड सर में पॉइंटेल में बंधा हुआ वो रेड रिबन जो लानजान को बताने के लिए काफ़ी था कि वो सही सोच रहा है। और लानजान जिसे विंग काफ़ी इंप्रेसिव लगा था, विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लानजान जो विंग को वो हेयर पिन वापस करना चाहता था, विंग की वो हेयर पिन जो विंग की मदर की थी वो लानजान के पास थी। और लानजान जो सोचता है कि क्यों ना वो अभी वापस कर दे, वैसे भी दिन में उसका ध्यान नहीं रहता, तो इसीलिए लानजान जो हेयर पिन वापस देने आया था, जब वो हेयर पिन वापस देने आया था
तो उसने देखा था कि जो हंगमंजन है वो विंग के रूम में जा रहे थे। जब लानजान ये सोच देखता है तो वो शौक था, ऐसा क्या क्यों जा रहे हैं वो, क्योंकि रात के टाइम पर तो कोई भी किसी के रूम में नहीं जा सकता, खासकर कोई भी अल्फा किसी ओमेगा के रूम में नहीं जा सकता जो अनमेरिड हो, ये रूल के खिलाफ है। तो हंगमंजन कैसे जा सकते हो, तो क्लैन लीडर है ना, और वो भी विंग के कक्ष में। क्या कोई बात करनी थी या विंग को कुछ हुआ तो नहीं। लानजान जो थोड़ा टेंशन में होता है, तो लानजान जो अपने कदम बढ़ाता है और वो जो विंग के रूम के पास आता है, और जब वो रूम के पास आता है तो वो सुनता है मतलब थोड़ी सी अजीब सी आवाज़। और लानजान जो हल्का सा डोर ओपन करता है तो वो देखता है जो हंगमंजन थे और विंग वो किस कर रहे थे। और लानजान जब देखता है तो उसके कदम तो रुक चुके थे, हल्की सा ही डोर उसने ओपन किया था, क्योंकि जब हंगमंजन अंदर आए थे तो उन्होंने डोर लॉक नहीं किया था, मतलब जाहिर सी बात है, भेड़ा ही पड़ा था वो बस। तो विंग और हंगमंजन जब किस कर रहे थे तो लानजान जो बहुत शौक था और वो देख रहा था उन्हें कैसा ऐसा। और लानजान जिसके पास कोई वो नहीं थे, सब जब मतलब कहने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि उसे बुरा नहीं लगा था, बुरा लगा था कि विंग ने उन्हें किस किया है, क्या विंग ने उन्हें चूज़ कर लिया है। लानजान जिसके मन में ये सवाल थे, पर वो क्या कर सकता था, वो शेरपिन को ही अपनी मुट्ठी में बीसता है, वहाँ से निकल जाता है। और लानजान जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, और उसका वो सैड जरूर था। और लानजान वहाँ से निकला था, तभी लान वांगजी वहाँ पर आया था और उसने देखा था कि हंगमंजन वहाँ से गए हैं। कह सकते हैं लानजान जिसे भी यही लग रहा था कि शायद विंग ने चूज़ कर लिया है अपने अल्फा, शायद अब उसकी कोई जगह नहीं है। क्या विंग को वो पसंद नहीं आया, क्या लानजान ने कुछ कमी कर दी। कोई बात नहीं, उसके गाँव तो खुश रहेंगे ना, और अगर विंग उसके गाँव को चूज़ करेगा तो भी कोई बात नहीं, विंग उसकी आंखों के सामने तो रह पाएगा उसका ब्रदर इन लॉ बनकर। क्या उसे विंग को रिजेक्ट करना होगा, विंग तो उसका ओमेगा है ना। लानजान जिसके मन में काफ़ी सवाल थे, पर वो इस बात से दुखी नहीं था कि विंग ने उन्हें मतलब उसके गाँव को चूज़ किया है, बस वो इस बात से सैड था कि वो विंग का अल्फा नहीं बन सकता उसका मीट होने के बावजूद भी। और लानजान भी जो सो नहीं पा रहा था, पर विंग वो तो घोड़े गधे बेचकर सोच रहा था, वो कब तक जागता, वो टेंशन में था, पर वो सोच रहा था क्योंकि उसे जाना था बिल्कुल। और लान वांग मतलब विंग जो सो रखा था, पर विंग जिसने अपना तलिस्मान लगाया हुआ था, जिसे मतलब जैसे मान लो अलार्म लगा रखा था कि विंग को इस टाइम उठना है, तो विंग जो सुबह के लगभग 4 बजे उठ चुका था। और विंग जब आइस ओपन करता है वो देखता है सुबह के 4 बजे हुए थे। विंग जल्दी से उठता है और वो जाता है और अपने क्लोथ जो विंग के मतलब वो गंदे हो चुके थे तो वो धुल कर वापस आ चुके थे, और विंग वो क्लोथ पहनता है अपने अपने ही मतलब वो काले ब्लैक क्लोथ विंग पहनता है। और विंग जो अपने रूम से निकलता है, और जब विंग रूम से निकलता है तो वो देखता है चारों ओर अभी सब कुछ सुनसान था और अंधेरा भी था, क्योंकि अभी सुबह के 4 ही बजे थे। और विंग तो सोचता है क्या सही है, और विंग जो मन में सोचता है नहीं भी सही है, ये तो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि एक को चूज़ करना नहीं मेरे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा है मैं दूर हो जाऊँ और अपनी उसी लाइफ में भी वापस पहुँच जाऊँ जहाँ पर मैं हैप्पी था, यहाँ से वहाँ बस घूमता रहता था, हर किसी की हेल्प करता था। और तुम अपनी पहचान भूल गए कि विंग, तुम ये लिंक पैट्रिया को तुम मत भूलो। और विंग जो वहाँ से निकल जाता है और विंग जाता है बॉर्डर के पास, बॉर्डर जो इस बार वांगजी ने भी मिलकर लगाया था, तो बॉर्डर पहले से ज़्यादा मजबूत था। जो विंग था वो कहता है मजबूत तो है, पर क्या ये रिंग पैट्रिया को रोक सकता है। और विंग ये क्या करे, एक इविल सी स्माइल करता है और विंग जो अपनी बांसुरी निकालता है, और विंग एक मेलोडी जो बजाता है, और बांसुरी जैसे ही बजती है तो बांसुरी से जो एक धुन निकल रही थी, मतलब एक मैजिक जो बांसुरी से होते हुए उस जो वो था मतलब बैरियर उस पे टच हो रहा था, और वो बैरियर के ऊपर जैसे फैलता जा रहा था फैलता जा रहा था। हाँ, जैसे बैरियर था पूरे गोसू को घेरे हुए, वैसे ही जो विंग धुन बजा रहा था उससे भी वो बैरियर जो बिल्कुल कवर हो चुका था। और विंग जो अपनी फ्लूट बजानी जैसे ही बंद करता है तभी वो जो बैरियर था वो टूट जाता है। और विंग जो स्माइल करता है और कहता है अगली बार अच्छी कोशिश करना, इस बार तो तुम नाकाम हो गए अल्फ़ा। और विंग क्या कहकर अपने कदम बाहर रखता है, और विंग जिसे बुरा लग रहा था, विंग का ये मन कर रहा था विंग ना जाए, विंग यहाँ रुक जाए, पर नहीं वो नहीं रुक सकता। वो कैसे रुके, वो नहीं रुक सकता अपने मेट को, वो क्यों छोड़कर जाए, पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं है, ये बहुत अजीब सिचुएशन है जिसमें उसके 3 अल्फा है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा विंग, कोई नहीं। और विंग जो एक बार पलट कर गुस्सू को देखता है, और विंग फिर वहाँ से अपने कदम बाहर निकाल देता है। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये स्टोरी कैसी लगी। तो बाय बाय गाइस।